ह्याच्यावरती गेलं तर हजारो लाखो लोक ऐकू शकतात. है ना? Amen, amen. म्हणून हे चाललंय. तुम्ही म्हणाल काय प्रेयर चालू केले आणि इकडे पिन लाव आणि इकडे आवाज करते कर. हालेलुया. आप तो 100-200 लोग सुन रहे हैं, परंतु इधर हजारों लोग सुन सकते हैं. आप बोल सकते हैं कि क्या है ये वचन के समय यहाँ पिन लगा वहाँ पिन लगा चल रहा है. बोलो यीशु मसीह की. जय. Do you know how devil came into the existence? How all these evil spirit came into the existence? आपको पता है कि किस तरह से शैतान स्वरूप में आया और किस तरह से दुष्ट आत्माएं सच में आई है. Did I give you the example by putting 3 chairs here last time? दिया था? क्या मैंने कोई ऐसा उदाहरण दिया था 3 कुर्सी यहाँ पर रखकर कुछ एग्जाम्पल दिया था ऐसा उदाहरण? नहीं दिया था. Never. Okay. आज देने का है? आज देंगे. Okay. Please give me 3 chairs if it is possible. 3 chairs. Just give me 3 chairs. We can keep 3 chairs here. लवकर ये ना बाळा. Yes. Thank you. इथे समोर ठेव. Very good. You can see these 3 chairs, okay? आप ये 3 चेयर देख सकते हो, ठीक है? तुम्हाला हे 3 खुर्च्या नाही दिसत? ये 3 कुर्सी भी नहीं दिख रहा है? तेच तर सिस्टरने विचारलं. तो वही तो मैंने पूछा आपको. हॅलो, सगळे जागेत का? सब जागे हैं? शेजारच्याला हात मिळवा, म्हणा मी जागा आहे. हाथ मिला के बोलो मैं जागा हूँ. जोरात ओरडा, हालेलुया. 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 यीशु मसीह की. जय. Can you see these 3 chairs? आपको ये 3 कुर्सियां दिख रही है? Very good. God the Father sitting in heaven. परमेश्वर पिता जो है स्वर्ग में बैठा है. He had 3 main angels in his kingdom of heaven. उनके राज्य में उनके पास 3 ऐसे स्वर्गदूत है. I taught you about 2 angels yesterday. मैंने कल आपको 2 स्वर्गदूतों के बारे में सिखाया. One is Michael, एक है माइकल, Gabriel. गैब्रियल दूसरा. You know Michael and Gabriel? मिकाएल और गैब्रियल पता है ये 2 स्वर्गदूत. Michael is an angel who can fight the battle. और मिकाएल जो ऐसा स्वर्गदूत है जो युद्ध को लड़ता है. उसका काम सिर्फ युद्ध को लड़ना है. Gabriel is a second angel who gives message of God to people or anywhere in और God tells. गैब्रियल जो है वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर का संदेश लेकर आता है कहीं पर भी जहां पर परमेश्वर उसे भेजते हैं. But the Lucifer is a worshipper. He was a worshipper. पर ये जो लूसीफर है वो एक आराधक था. Fighting a battle, युद्ध को लड़ना giving a message और संदेश को देना and worshipping. और आराधना करना. Are you here? अभी आप यहाँ पर हो. Still today. Still today. आज तक These chairs are there in heaven. ये तीनों कुर्सियां अभी भी है. But परंतु something had changed. कुछ तो बदला है अभी. Michael is still fighting the battle for the kingdom of God. मिकाइल जो है वो अभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ ही रहा है. Gabriel, still he is working and he is giving message to people whatever God leads him. और गैब्रियल जो है वो अभी भी संदेश दे रहा है जो भी परमेश्वर उसे संदेश देने को कहता है. But Lucifer, परंतु लूसीफर he is not worshipping God. वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा है. Why is it so? क्यों है ऐसा? What happened? क्या हुआ एक दिन? One day, this Lucifer, he was dancing and worshipping in the presence of God. एक दिन ये लूसीफर जो है परमेश्वर की उपस्थिति में What? नाच रहा था, गा रहा था. What I am telling you right now, it has happened before the creation of the earth. ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये इस विश्व को बनाने से पहले, पृथ्वी की बनने से पहले की बात है. I will prove you everything from the Bible only. मैं ये सारी बातें साबित कर दूंगा बाइबल के तौर से. Some people they teach that God created human being first, then angel. It is not possible. I will show you the scriptures. Angels were existed before the creation of human being. और कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया फिर स्वर्गदूतों को बनाया. ऐसा नहीं है. मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ कि पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया फिर इंसान को बनाया. This Lucifer, while worshipping the God,
और ये लूसीफर परमेश्वर की आराधना करते He हुए was moving in the mountains of Holy of Holies, और वो ऐसे पहाड़ों से पवित्र पवित्र पहाड़ों से घूम रहा था and he was worshipping God. और परमेश्वर की आराधना कर रहा था। Suddenly pride came into him, अचानक उसके अंदर घमंड आया। and what he said, you know, उसने क्या कहा पता है? there is a throne of my God, और वहां पर परमेश्वर का सिंहासन है but soon I will build my own throne above the throne of God. और तुरंत ही मैं कुछ ही दिनों में मैं उस सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन बनाने वाला He हूँ। wanted to go ahead beyond of God. और वो सोच रहा था कि मैं परमेश्वर से बढ़कर और ऊपर मैं जाऊंगा। So many angels in the heaven, और बहुत सारे स्वर्गदूत जो स्वर्ग में थे they said to that Lucifer, और उन्होंने लूसीफर से कहा, yes Lucifer, you can do that. हाँ लूसीफर तुम ये कर सकते हो। So now you can see two different groups in the heaven. अभी आप देख सकते हो कि स्वर्ग में दो भाग बट चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Some angels, most of the angels, they are saying we will worship Almighty God. और कुछ स्वर्गदूत कह रहे हैं कि हम अद्भुत परमेश्वर की से आराधना करेंगे And few angels, they are saying, और कुछ ही ऐसे स्वर्गदूत है वो कह रहे हैं Lucifer, you should become more than God. और लूसीफर तुम्हें परमेश्वर से बढ़कर बनना है। So the Lucifer is a head and few angels with him. और जो लूसीफर है वो मुख्य है और कुछ स्वर्गदूत उसके साथ है। So what happened? तो क्या होता है? Our God is an omnipotent God, omniscient God. He knows everything. और हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वव्यापी सभी जगह उपस्थित रहने वाला और सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। God came to know what is happening in the heart of this Lucifer. और परमेश्वर को तुरंत ही पता चला कि लूसीफर के हृदय में क्या चल रहा है What is going on in his mind. और क्या उसके दिमाग में चल रहा है। So God took him तो परमेश्वर ने उसे लिया and he threw him out of the heaven. और उस परमेश्वर ने उसे स्वर्ग के बाहर उसे फेंक दिया। Hallelujah. हालेलुया। So before he was an angel and then after he became devil. और पहले जो वो स्वर्गदूत था उसके बाद वो शैतान बना। Amen. Amen. We'll start reading from Revelation chapter 12 verse 4. हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 उसका 4 से। His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth, and the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। Listen carefully. ध्यान से सुने से। This story ये कहानी is about the serpent. ये कहानी जो है वो सांप के बारे में है। And who is that serpent? और कौन है वो सांप? That is devil. वो शैतान है। Through the tail of that serpent, उसके पूंछ के द्वारा 1/3 of the stars of heaven fell down. एक तिहाई तारे जो है वो नीचे गिर गए। So in the history, और इतिहास we में cannot see that the 1/3 star falling down on the earth. हम ये भी नहीं देख पाते हैं कि एक तिहाई तारे जमीन पर गिर गए। Before the creation of everything, और ये रचना होने से पहले there was no any star, not a single star was there. कोई भी एक तारा भी नहीं था। In the creation of the world or universe, on the 4th day, God created all the stars. और ये दुनिया ये विश्व बनाने से पहले ही परमेश्वर ने चौथे दिन में सारे तारों को बनाया। So there no star was there. Then how the stars fell down? तो वहां पर तारे ही नहीं थे तो वो कैसे गिरे? Dear church, मेरे प्यारे कलीसिया, these stars are the angel of God. और ये तारे जो है वो परमेश्वर के स्वर्गदूत है। Those angels who followed Lucifer, they fell down here. जो स्वर्गदूत लूसीफर का पीछा किए वो ही धरती पर गिराए गए। And they all are the evil spirits. और वही दुष्ट आत्माएं हैं। Are you here? अभी सही है? Hallelujah. Are you here? आप यहाँ पर हो? Say yes. कहो हाँ। Hallelujah. So, the Bible tells Ezekiel chapter 28. एजिकिया उसका 28 वचन, Ezekiel एजकेल उसका 28, 11 to 19. 11 से 19, And Isaiah chapter 14 verses 12 to 15. ऐसा उसका 12, 14 से 16,
The story I told you right now, everything is written there. जो कहानी मैंने आपको बताया है वो सभी इसमें अभी लिखा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जय। Yes. So the Lucifer, he was beautiful. जो लूसीफर है वो बहुत सुंदर था He was a great worshipper. और वो बहुत बड़ा अच्छा आराधक था। But do you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? God threw him. परमेश्वर ने उसे फेंक दिया। Hallelujah. हालेलुया। Now this place is empty in heaven. अब ये जगह जो है वो स्वर्ग में खाली पड़ा हुआ है। Whenever you worship God, जब भी आप आराधना करते हो you are filling this place. तो आप ये जगह भर देते हो। Hallelujah. हालेलुया। God created you to fill this place. परमेश्वर ने आपको बनाया है कि आप इस जगह को भर दो। Hallelujah. हालेलुया। There is a difference between praise and worship. यहाँ पर अंतर है स्तुति और आराधना के बीच में। Amen. आमेन। It is very different thing. और ये बहुत ही अलग अलग बात है। Praise is different. Worship is different. स्तुति अलग है, आराधना अलग है। Hallelujah. हालेलुया। When somebody gives you something, कोई अगर आपको कुछ देता है you say thank you. आप कहते हो धन्यवाद। That is praise. वो है स्तुति। देवा तुला धन्यवाद मला नोकरी दिली. परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे नौकरी दी। प्रभु तुला धन्यवाद छोकरी दिली. Amen. परमेश्वर धन्यवाद मुझे छोकरी दी। Hallelujah. हालेलुया। मुलं दिले, नोकरी दिली. Whatever Lord you have given me, thank you. बच्चे दिए, काम दिए, जो कुछ भी दिए उसके लिए When धन्यवाद। you say thank you for this and that, that is praise. जब आप धन्यवाद देते हो इसके लिए और उसके लिए तो उसे स्तुति कहा जाता है। But worship is different. और आराधना है वो अलग है। Angels, they worship God. और स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। So what is worship? तो आराधना क्या है? Lord, परमेश्वर if you will give me something, अगर तुम मुझे कुछ देते हो I will praise you. तो मैं आपकी स्तुति करूंगा। But even if you will not give me anything, अगर आप कुछ नहीं भी देते हो तो I will keep on worshiping you. मैं तेरी आराधना करता रहूंगा। देवा तुम्हाला काही दे अगर नको देऊ, परमेश्वर तू मुझे कुछ दे पण मी या ना तुला दे धन्यवाद देत तो राहणार. भी मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। That is worship. उसे कहते हैं आराधना। Hallelujah. हालेलुया। God loves worshippers. परमेश्वर आराधकों को पसंद करता है। Can you say amen? आमीन कह सकते हो? Many people can give praise, but the worshippers are very powerful. और बहुत सारे लोग स्तुति तो दे सकते हैं परंतु आराधक जो होते हैं वो बहुत सामर्थ्यशाली होते हैं। Hallelujah. Whatever God has given you, God has blessed you, just praise Him. जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है आपको आशीषित किया है उसकी स्तुति करो। But in the difficult time, पर मुश्किल के समय में start worshipping Him. उसकी आराधना शुरू कर दो Situations will be different. और आपकी परिस्थिति बदल Can जाएगी। you say amen? आमीन कह सकते हो? So these are the three places in heaven. तो ये 3 जगह है स्वर्ग में। So now the place of worshipper is empty in heaven. तो आराधकों की जो जगह है वो स्वर्ग में खाली है। God threw them down. परमेश्वर ने On उन्हें the earth. फेंक दिया धरती पर। Hallelujah. Hallelujah. Yesterday we learned, do the angels marry? Do they marry? हमने कल सीखा कि स्वर्गदूत शादियां करते हैं क्या? Pakka? पक्का? Hallelujah. हालेलुया। These angels, ये एंजल जो ये the स्वर्गदूत जो है team of Michael, they will never get married. माइकल की जो टीम है वो कभी शादी नहीं करते The team of Gabriel, they will never get married. और गैब्रियल की जो टीम है वो भी कभी शादी नहीं But करेंगे। what God is telling, exactly opposite things Lucifer is trying to do. और जो परमेश्वर कह रहा है उसी का विपरीत ये लूसीफर करने जाता That है। is written in Genesis chapter 6 verses 1 to 4. और वो लिखा है उत्पत्ति 6 उसका 1 से लेके 4 में। Sons of God, परमेश्वर के पुत्र they saw that the daughters of the mankind are beautiful and they got married to them. और परमेश्वर के पुत्र उन्होंने देखा कि इंसान के जो पुत्रियां है और आकर्षित हुए और उनसे शादी की विवाह रचाए। Hallelujah. हालेलुया। So the devil is like this only. तो शैतान भी ऐसे ही है। Always he is trying to do exactly opposite whatever God is telling. शैतान हमेशा वही करना चाहता है जो उल्टा करना चाहता है जो परमेश्वर ने कहा है। Devil is the head of all the evil spirits. और शैतान जो है सारे गलत बातों का मुख्य है। Hallelujah. Are you still here? क्या अभी भी आप यहीं पर हो? Are you getting the story? आपको ये कहानी समझ में आ रहा है? How God created the angels? कैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाए? With the breath. श्वास से। Amen. Hallelujah. Amen. How this Lucifer or devil came into the existence? और ये कैसे स्वरूप में आया लूसीफर? Because of his own pride.
कि वो अपने खुद के घमंड से Hallelujah. How all these evil spirits came? कैसे ये सारी दुष्ट आत्माएं आए, Because they followed Lucifer and God threw them on the earth. क्योंकि ये सारे दुष्ट आत्माएं किसका अनुकरण, किसका पीछा कर रहे थे, लूसीफर का, तो इसके लिए उन्हें धरती पर फेंका गया। So devil is the head of all the demons. तो शैतान जो है वो सारी दुष्ट आत्मा का मुख्य है। According to Job chapter 1 and verse 6, आयुब उसका 1:6 के अनुसार Job chapter 1 verse 12, और आयुब उसका 12, First Chronicles chapter 21 verse 1, पहला इतिहास उसका 21:1 Zechariah 3:1, और जकरिया 3:1 and Luke chapter 10 verse 18. और लूक उसका 10:18। Hallelujah. हालेलुया। So the Bible tells us clearly, तो बाइबल यहाँ साफ रीति से बताता है, devil is a head. तो शैतान जो है वो प्रमुख है। Jesus Christ is the head of the church, यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का सिर है, but the Satan, he is the head of the evil spirits. और शैतान जो है वो सारी दुष्टात्माओं का मुख्य है। Do you know, always the devil tries to copy the kingdom of God. आपको पता है कि शैतान जो है वो हमेशा परमेश्वर के राज्य का कॉपी करना चाहता है। Are you here, church? आप यहाँ पर हो, Are you listening carefully? क्या आप सुन रहे हो? Hallelujah. हालेलुया। This is a great miracle that you are awake. ये बहुत बड़ी चमत्कार है कि आप जागे हुए हो। Hallelujah. हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। Okay. So what I am trying to tell you, मैं क्या आपको कहने की कोशिश if कर रहा you हूँ, will read all the 22 chapters of Revelation, you will understand how this devil is working. और आप अगर प्रकाशित वाक्य के पूरे 22 अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से शैतान कार्य करता है। Devil is a roaring lion. और शैतान जो है वो गरजने वाला सिंह के समान है। He is not a lion. वो सिंह नहीं है, He is a liar. सिंह जैसा है, Liar. वो झूठा है। Hallelujah. He is not a lion. वो सिंह नहीं है। Hallelujah. I know one and only lion, and that is a lion of Judah. मुझे तो एक ही सिंह पता है और वो है यहूदा के गोत्र का सिंह। But devil tries to be like that lion of Judah. और शैतान जो है वो नकल करना, झूठ बोलना चाहता है कि मैं भी वैसे ही उस सिंह के जैसा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Never act like any man of God, any woman of God. Don't copy anybody. किसी भी परमेश्वर के जन की नकल न करना, परमेश्वर की सेविका का नकल नहीं करना। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। One day, एक दिन all 12 disciples tried to cast out demon, 12 शिष्य जो है एक दिन दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए कोशिश किए, but they failed. पर वो हार चुके। Do you know why? पता है क्यों? Because they might be copying Jesus. हो सकता है कि वो यीशु की नकल करते हो। येशू अशी प्रार्थना करतो. यीशु ऐसा प्रार्थना करता है। हालेलुया. हालेलुया। मत्तय बोलला असेल, थोडं मला एक्सपिरियन्स आहे, मी सगळं अकाउंट वगैरे सगळं बघितलेलं आहे पूर्वी. मी जकातीच्या नाक्यावर होतो, तुम्हाला कॅल्क्युलेशन कळत नाही बाजूला हो. मला माहिती कसं काढायचं. मॅथ्यू इज प्रेइंग. और मत्तई कहता है कि मुझे चुंगी लेने का अच्छा आदत है और मुझे सारे हिसाब किताब पता है, मुझे तो सारे हिसाब किताब मैं लेता हूँ वहाँ पर, तो मैं देखता हूँ करके कि किस तरह से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, और वो कोशिश करता है इस तरह से दुष्ट आत्माओं को Evil निकालने spirit का। is not going. और दुष्ट आत्मा तो जा ही नहीं रहा है। Peter is saying, do you know I walked on water with Jesus? पतरस कहता है तुम्हें पता है कि मैं यीशु के साथ पानी पर चला। दुसरा म्हणला बुडत होता, प्रभूनेच बाहेर काढला. गप बस जरा, गप बस. ए तुम्ही बाजूला व्हा. I will do. तो दूसरा कहता है कि चुप बैठ, मुझे पता है कि तू डूब रहा था और यीशु ने ही तुझे बाहर निकाला। तो दूसरा कहता है चुप बैठ। So he started praying. तो वो भी प्रार्थना करने लगा Nothing happened. और कुछ भी नहीं हुआ। One by one, slowly, everybody is coming. एक के बाद एक सभी लोग आ रहे थे। John said, यीशु ने कहा, I am the यूहन्ना ने most कहा, closest man of God. यूहन्ना ने कहा मैं यीशु के ज्यादा करीब रहने वाला My व्यक्ति ear हूँ, is on the heart of Jesus. और मेरे कान जो है यीशु के हृदय के पास रहता I will है। cast out the demon. मैं दुष्ट आत्मा निकालूंगा। He prayed. वो प्रार्थना किया, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। All the 12 disciples, they prayed. Nothing happened. सारे 12 शिष्य ने कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। Jesus came. यीशु आए The people started complaining. और फिर लोग कुड़कुड़ाने लगे, काय तुझे शिष्य? क्या तेरे शिष्य, Hallelujah. They are not able to cast out a single demon. वो एक दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते। Jesus went there. यीशु वहां गए, He prayed. वो प्रार्थना किए Evil spirit left. और दुष्ट आत्माएं छोड़कर चले गए। Hallelujah. Amen.
Why the difference is there? ये ऐसे अंतर क्यों है? Because many a times the people they believe in acting. और बहुत बार लोग नकल करने पे ज्यादा विश्वास करते हैं. Don't believe on acting, believe on anointing. नकल पे विश्वास करने से ज्यादा आप अभिषेक पे विश्वास रखो. Hallelujah. Don't Hallelujah. copy anybody. किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है. Hallelujah. DJ Dinakaran uncle came long back to Mumbai. Most of the pastors of Maharashtra, they started praying like this. Oh, Jesus loves you, my brother. They started acting like DJ's uncle. बहुत साल पहले डीजे दिनाकर अंकल आए थे मुंबई में और वो प्रार्थना करके गए तो महाराष्ट्र के कुछ पासवान हैं वो भी उनकी ही नकल करने लगे और उसी तरह प्रार्थना करने लगे इतने प्यार पूर्वक. परमेश्वर तुझे आशीष करे मेरे Benny बेटे. pastor came. बेनियन पास्टर आए He was standing on a pulpit और वो भी पुलपिट के इधर खड़े हो गए and बेनियन he पास्टर prayed, oh God, touch him. और वो भी प्रार्थना करने लगे परमेश्वर से छू. हे आधी गॉड म्हणायचे आपले लोक नंतर ते पण ओ गॉड आता याला कुठं नेऊन गाड. पहले हमारे लोग भी पहले परमेश्वर परमेश्वर कहते थे जैसे बेनियन कहता था ओ परमेश्वर तो उन्होंने भी वैसे करना शुरू कर दिया नकल करना शुरू किया ओ परमेश्वर इसे मैं कहाँ गाड़ू. ऐकता तुम्ही सुन रहे हो आप लोग. दुसऱ्यांची कॉपी केल्याने तुम्हाला सामर्थ्य मिळणार नाही. कॉपी करायची तर डायरेक्ट पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याची करा, देवाच्या आज्ञेची करा, देवाच्या कृपेची करा. दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है. अगर किसी की नकल करने की जरूरत है तो आप परमेश्वर प्रभु यीशु की नकल करें, उसके प्यार की नकल करें, उसके अभिषेक की नकल करें, उसके सामर्थ की नकल करें. डेव्हिल इज अ रोअरिंग लायन. शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह के समान है. कोणाला गिळंकृत करावे असं तो शोधत फिरतो. काय करावे? वो किसको फाड़ खाए उसकी खोज में वो रहता है. किसकी खोज में रहता है? गिळतं कोण माहितीये तुम्हाला? कौन निगल लेता है, पता है आपको? बरोबर. व्हेरी सही गुड. बात. साप गिळतो. कौन निगल लेता है? सांप. सिंह चावून खातो. सिंह जो है वो चबा कर खाता हा है गिळणारा सिंह आहे. और ये निगलने वाला सिंह है. तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, कोणाला सांगू नका बाहेर. एक कहानी बताता हूँ, आतली किसी को गोष्ट आहे. बताना नहीं है. एक अंदर की महत्वाची बात. गोष्ट आहे. हा का गिळतो माहितीये का? अंदर की बात है. येशूने त्याचे सगळे दात पाडून टाकले म्हणून तो गिळतो. हालेलुया. वधस्तंभावर त्या सैतानाचं डोकं असं ठेचलंय का त्याचे दात पडलेत आणि त्याला चावताच येत नाही. काय आपको- कळलं? चावायला येत नाही मला, माझे दात गेले आता काय, असं त्याची स्थिती झाली. बोलो येशू मसीह की जय. आपको पता है ये अंदर की बात. मैं आपको एक बात बताता हूँ कहानी की. क्यों पता है कि सिंह निगल लेता, अजगर जो है निगल लेता है क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर उसके दांतों को तोड़ दिया है. उसे दांत नहीं है इसीलिए वो निगल लेता है डायरेक्ट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. किती लोक कुत्र्यांना घाबरतात? कितने लोग कुत्ते से डरते हैं? हे लोक इमानदार लोक आहेत. ये बहुत ईमानदार लोग हैं. Praise सच the कहा Lord. उन्होंने. हालेलुया. काय लोक घाबरतात सांगत नाही. कुछ लोग डरते पर बताते नहीं है. कुत्र्याला का घाबरतो आपण? कुत्ते को क्यों डरते हम? कुत्ते से काटेगा. काटेगा. त्याच कुत्र्याला दात नसले तर और वही कुत्ते को अगर दांत नहीं होगा तो हाड चल. ओळखत नाही अगर उसे दांत नहीं रहेगा तो सिर्फ एक ही किक में आप भगा दोगे. वो बोलेगा "ऊ." दात नसलेल्या कुत्र्याला घाबरणार का तुम्ही? बिना दांत के कुत्ते से डरोगे आप लोग? मी म्हणतो त्याला घाबरलं तर चालेल, पण सैतानाला घाबरण्याची गरज नाही. मैं तो कहता हूँ उस कुत्ते से डरोगे तो चलेगा पर शैतान से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. बोलो यीशु मसीह की. जय. Lord Jesus has defeated that devil on the cross of Calvary. प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर उस शैतान को हराया है. Can you say amen to that? आमीन कह सकते हो इसे? बोलो यीशु मसीह की. जय. He tries to copy. और वो नकल करने की कोशिश करता है. Do you know what is Holy Trinity? होली? Trinity. आपको पता है कि पवित्र त्रिएकता क्या है? Whenever you will go and you will baptize people, baptize them in the name of Father, in the name of Son, and in the name of Holy Ghost. आप जब भी जाते हो बपतिस्मा के लिए तो अब बपतिस्मा लोगों को इस नाम से दे, पिता परमेश्वर के नाम से, पिता पुत्र के नाम से, पिता पवित्र आत्मा के नाम से. Hallelujah. हालेलुया. Do you have this revelation? Are you getting something? आपको कुछ समझ में आ रहा है? प्रगटीकरण मिल रहा है? समजायलंय का नाही समजायलंय? समजायलंय सगळ्यांना? प्रभूला धन्यवाद. हालेलुया.
देव जो बाप, देव जो पुत्र, देव जो पवित्र आत्मा हा त्रैक्य देव आहे, एक देव आहे. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये त्रिएक परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर है. In this end time, और इस devil will try to assemble his own trinity in his way. और इस अंत के समय में शैतान भी अपना त्रिएकता के कामों को वो इकट्ठा कर कर दिखाने की कोशिश करेगा. Devil will be the head. शैतान जो होगा वो प्रमुख होगा. Second one will be the antichrist. और दूसरा जो होगा वो क्रिस्त विरोधी होगा. And third one will be the false prophet. और तीसरा जो है वो झूठे भविष्यवक्ता होंगे. All these three will behave like Holy Trinity. और ये तीन जो है ऐसे नकल करेंगे जैसे कि वो कितने तो पवित्र है. They will always try to manipulate everything what God has created. और शैतान सारी ऐसे बातों को करने की कोशिश, दिखाने की कोशिश करेगा जो परमेश्वर कर रहे हैं. So always don't trust on everything. तो हमेशा हर एक चीजों पे, हर एक बातों पे विश्वास ना करें. We should have that spirit of Almighty God to recognize what is from the Lord and what is not. हमारे पास वो आत्मा होना चाहिए जांचने वाला कि किस तरह से परमेश्वर के पास से क्या है, परमेश्वर के पास से क्या नहीं है. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. घरामध्ये कधी खूप उंदीर होतात का नाही? घर में कभी कभी बहुत सारे चूहे हो जाते हैं. मग काय त्यांना पॉइजन द्यायला लागतं, विष द्यायचं. तो क्या देते हैं? जहर देते उसे. तर कसं द्यायचं ते विष? कैसे देते हैं वो जहर? एवढं विष समजा 200 रुपयाला आहे, एवढंच थोडस. इतना सा जहर सब समझो 200 रुपए का है. म्हणजे एका उंदराला चारलं का एका उंदरासाठी 200 रुपये खर्च तुमचा. तो एक चूहे के लिए अगर हम दे देंगे उतना दवाई तो 200 रुपए एक चूहे पे खर्च कर देंगे. लोक काय करतात, एका ब्रेड वरती थोडस जहर लावून टाकतात. और तो लोग क्या करते हैं, ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा जहर लगा देते हैं. पिठाचा एवढा गोळा घेतला का त्याच्यात एवढंस जहर टाकलं बस झालं. तो आटे का इतना गोला लेते हैं और उस पे जहर डाल देते हैं. इतना सारा आटा गूंदेगा तो भी बस हो वी गया. डोंट नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉइजन टू किल द रॅट्स. और हमें ज्यादा जहर की जरूरत नहीं है इतने सारे चूहों को मारने के लिए. काही घटना अशा घडलेल्या आपण ऐकतो, पेपरमध्ये वाचतो. मेनी टाइम्स वी सी दिस. और बहुत बार हम खबरों में भी पढ़ते हैं और सुनते हैं जेवणामध्ये विष टाकलं, कि खाने में जहर डाल दिया. कोणी असं डायरेक्ट देत नाही, या सर बसा बसा वाटीमध्ये एवढे विष आण जरा यांना पाजू आपण, असं नाही, मिक्स करून दिलं जातं. कोई भी ऐसे मेहमान नवाजी नहीं करते कि स्वागत करते हुए जहर नहीं पिलाएगा. आइए आइए बैठे बैठे एक वाटी जहर तो लाना, इन्हें देंगे. ऐसे एवढं कोई नहीं जेवण करता. आहे, सगळं शुद्ध आहे, पण थोडस जहर मारू शकतं सगळ्यांना. इतना खाना है, इतना सारा खाने में अगर एक बूंद जहर भी डाल देंगे तो सभी को खत्म कर देगा. इट इज पॉसिबल. ये हो सकता है. लिटिल क्वांटिटी ऑफ पॉइजन इज इनफ टू किल समबडी. थोड़ा सा जहर वो सारी बातों को वो खत्म कर सकता सो है. व्हाट डेविल इज डूइंग, तो क्या शैतान करता है? ही टेक्स दिस ब्रेड ऑफ लाइफ तो ये जीवन की रोटी लेता है एंड ही जस्ट मैनिपुलेट अ स्मॉल थिंग. और कुछ बातों को ऐसे करने की कोशिश करता है. जेरूसलेम माता तुझे कुछ नहीं आता. He starts with from there. One उधर से- single dog. Everything is like us only. Only one small thing they changed. सब कुछ अपने जैसा ही होता है. जेरूशलेम माता तुझे कुछ नहीं आता करके वो सिखाने की कोशिश करता है. सब कुछ अपने ही जैसा होता They है. try to change few things. That's all. वो कुछ ऐसी बातों को बदलने की कोशिश करते हैं. Look at our Catholics brothers and sisters. अपने कैथलिक भाई बहनों को देखो. They bow down before Mary. Why? Because she is a mother of God. वो मरियम के सामने झुकते हैं. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की माता है, यीशु मसीह की माता है. Let me ask you one question. मुझे एक सवाल पूछने दो. बोलो यीशु मसीह की जय. तुमच्याकडे कागदपत्र आहे. काय बोललो मी? आपके पास एक कागज पत्र है, त्याच्यावर तुम्हाला कलेक्टरची सही घ्यायची आहे. उसके ऊपर आपको कलेक्टर की सही चाहिए. कलेक्टर तुमच्या ओळखीचा आहे. कलेक्टर तुम्हारे पहचान का है. ऐकता तुम्ही? सुन रहे आप लोग? तुम्ही कलेक्टरच्या बंगल्यावरती गेले, तुम कलेक्टर के बंगले पे गए, बेल वाजवले, टिंग टॉंग टिंग टॉंग टिंग टॉंग. बेल बजाए, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग. दरवाजा उघडला, दरवाजा खुल गया, कलेक्टरची आई आली. कलेक्टर की माँ आई. तुम्ही म्हटलं आई नमस्कार, आप बोलोगे मम्मी नमस्कार, मला ना साहेबांची सही पाहिजे. मुझे ना साहब की सही चाहिए. त्या साहेबाचं सोड, मी आई आहे त्याची. वो कलेक्टर को छोड़, मैं माँ उसकी. माझ्या हाताचे पायाचे सगळे अंगठे घे. घेणार? मेरे हाथ के पैर के सबके निशान ले ले जा. घे, सगळे ठसे देते, माझ्या सह्या हे करते, सगळं कुठं करायचं सांग. घेणार? मैं सब सही दे दूंगी, जहां पर सिग्नेचर चाहिए वहां सही पर सभी पर मैं सही कर दूंगी. लोगे आप? का? क्यों?
कलेक्टरची आई. कलेक्टर की माँ है वो. हा सांगा आई, बरोबर बोलताय तुम्ही, बोला. तिच्या सहीचा उपयोग का नाही? अरे आई आहे ती कलेक्टरची. उसके सिग्नेचर का कोई महत्व ही नहीं है. ऐसा क्यों? वो तो माँ है ना. हे बघा, कलेक्टरची सही पाहिजे ना आपल्याला. देखो कलेक्टर का सही तो चाहिए, पण आता त्याची आई आहे. पर वो तो उसकी माँ है. आईपेक्षा मुलं मोठे होतात का कधी? माँ नाही से होत माँ कधी. से बढ़कर कभी आई बेटा किती हो थोर सकता आहे. है? माँ तो बहुत बड़ी है. ती म्हणते हाताचे पायाचे सगळे अंगठे घे. मेरे हाथ के पैर के अंगूठे सब ले ले. घेणार का कोणी? कोई ले गए? घेणार. ले गए. आई असली तरी घेणार. माँ रहेगे तो भी लेंगे. आईकडे कशी काय प्रार्थना करता? तो माँ के पास कैसे त्या प्रार्थना आईने करते? क्रूसावर जीव दिला का तुमच्यासाठी? माँ ने क्रूस पर जान दिया क्या? आई गेली का वधस्तंभावर? माँ ने क्रूस पर जान दिया क्या? योसेफ गेला का क्रूसावरती? यूसुफ गया क्या क्रूस के ऊपर? कोण गेला वधस्तंभावर? क्रूस पर कौन गया? त्या येशू शिवाय यीशु के सिवा पाप विमोचन होऊ शकत नाही. पाप से मुक्ति नहीं हो सकता. There is one and only name. और वहाँ पर सिर्फ एक ही नाम This है. name is above all the और ये names. नाम सबसे ऊंचा And है. this is the name of Lord Jesus और Christ. ये नाम है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का. Hallelujah. हालेलुया. So devil will put little bit poison into the food of believers. तो शैतान जो है विश्वासियों के खाने में थोड़ा सा Some जहर people मिलाएगा. they say only Jesus. और कोई कह सकता है सिर्फ यीशु. They say only Jesus. वो कह देंगे सिर्फ यीशु. Some people they are from Jehovah Witness background. They say only Jehovah. और कुछ जो है यहोवा के पूर्वजों से आएंगे वो कहेंगे सिर्फ यहोवा. Last यहोवा. time I told you, but I am seeing some faces new. I will just repeat one thing. मैं ये पहले भी कह चुका हूँ परंतु मैं कुछ नए चेहरे देख रहा हूँ इसलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ. डायरेक्ट बापाकडे जाऊ नका, लय फटके पडतात. डायरेक्ट पप्पा के पास न जाए, फटके पड़ता है. मला यहोवा यहोवा येशू नको, यहोवा यहोवा डेंजर आहे. डायरेक्ट नाही जायचं. मुझे यहोवा यहोवा करके वहां जाते हैं. यीशु नहीं चाहिए, मुझे यहोवा चाहिए. वहाँ यहोवा बहुत डेंजर है. नगरला एकदा शेविंगच्या शॉप मध्ये बसलो. और नगर में मैं एक शेविंग के शॉप में बैठा. आता तो शेविंग करणारा आपला हिंदू भाऊ होता, मानणारा होता सगळ्या गोष्टी. त्याने टीव्ही लावला, प्रवचन. और वो जो बंदा था शेविंग करने वाला वो तो अन्य जाति का था, वो सभी पर विश्वास करने वाला था. टीवी लगा दिया, उस पर प्रवचन चालू था. आसाराम बापू, आसाराम बापू का. त्याचं प्रवचन चालू झालं. उनका हमें पुत्र की जरूरत नहीं, हम सीधा पिता के पास जाएंगे. तो वहां पर प्रचार शुरू था टीवी में कि हमें पुत्र की जरूरत नहीं है, हम सीधा पिता के पास जाएंगे. माझं टाळकं फिरलं. मेरा सिर ही खोपड़ी आता हिल मी गया. कालपासून बोलतोय, ह्याच्या आधी पण बोललो. कधी मुस्लिम भावाला दुखवलं कोणत्या? कोनी मुस्लिम भाइयों को दुखाया? किसी ने कधी दिल कोणत्या दुखाया? हिंदू भावाच्या भावना दुखवल्या? किसी हिंदू कधी की बोललो भावनाओं मी? को दुखाया? मला बोलायचा अधिकार नाही. तुम्हाला नीट करील हा मी. मेरा बेंटली. मेरा अधिकार ही नहीं है. मैं तो सीधा कर दूंगा. मी फिर हंटर घेऊन तुम्हाला नीट करू शकतो. मैं हंटर लेकर, चाबुक लेकर तुम्हें सीधा कर दूंगा. पण त्यांना मी नाही बोलू शकत. मैं उनको नहीं बोल सकता. आय एम हिअर फॉर चर्च. मैं यहाँ हूँ कलीसिया के लिए. आर यू गेटिंग चर्च? क्या आप समझ रहे हैं आम्हाला बात? अधिकार नाही कोणाच्या धार्मिक भावना दुखवायची. किसी के- आम्ही बोलत नाही. तुमची काय हिंमत एवढी? किसी की धार्मिक भावनाओं को दुखाने का हक हमें नहीं है. हम ही नहीं कहते तो तुम क्या हो? तुमचा येशू असं, तुमचं हे तसं, आणि आम्हाला पुत्राची जरूरत नाही, पिता के पास जाएंगे. तुम्हारा यीशु ऐसा, तुम्हारा यीशु वैसा, हमें पुत्र की जरूरत नहीं है, हम सीधा पिता के पास जाएंगे. शेविंग चालू, तिथूनच प्रार्थना केली, देवा ह्याला दाखव तुझा झटका, ह्याला कळू दे. उधर शेविंग चालू था और उधर ही मैंने प्रार्थना शुरुआत कर दिया कि पिता परमेश्वर इसका जो है दिखाओ इसको, कि इसको एक आपका झलक दिखा दो. ज्या टीव्हीवर सकाळी बोला ना पुत्र की जरूरत नाही, त्याच दिवशी दुपारी टीव्हीला हेडलाईन, बापूला अटक झाली, बापूला आतमध्ये टाकलं, अटक मटक चवळी चटक, बापू गेले अटक. जिस सुबह मैंने सुन रहा था कि तुम्हें पुत्र की जरूरत नहीं है, पिता के पास जाना है करके, उसी ही शाम को हेडलाइन आया कि आशाराम बापू को जेल हुई है. और जेल हुई, अटक मटक चोली चटक, वो कविता है मराठी में. काय उपयोग झाला? क्या उपयोग हुआ इसका? घे डायरेक्ट पित्याने घेतलं तुला आतमध्ये. ये पिता की बात कर रहे थे, पिता ने तुझे अंदर डाल दिया. हे वाचल्याशिवाय बोलू नका काही पण. ये पढ़ने के सिवाय कुछ भी बात ना करे. हालेलुया. इफ यू Hallelujah. डोंट नो बाइबल, डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट दिस बुक. अभी आपको अगर बाइबल के बारे में नहीं पता तो कुछ भी बात मत करो इसके दिस बारे इज अ में. वर्ड ऑफ लिविंग गॉड. और ये जो शब्द है परमेश्वर का, Do not जिंदा परमेश्वर का manipulate. वचन है. इसे बनाने की कोशिश मत डू करो. नॉट चेंज एनीथिंग. इसे बदलने की कोशिश मत करो. मेनी पास्टर्स, बहुत सारे पासवान, when the drunkard dies, और जब कोई शराबी मरता है तो they go and they pray.
और वो जाकर प्रार्थना करते। हे प्रभू, या भावाला तू स्वर्गात स्वीकारलं, तुला धन्य. अरे स्वर्गात जाणार आहे का तो? पोहोचला नरकात. अब वो पास्टर प्रार्थना करते हैं वो शराबी के लिए, मरे हुए शराबी के लिए, कि परमेश्वर तूने इसे स्वर्ग में स्वीकार किया, धन्यवाद। क्या वो स्वर्ग जाएगा क्या? एका चर्च मध्ये मी बघितलं, एका माणसाने 2 बायका केल्या ब्रदर. और एक कलीसिया में मैंने तो देखा, शादी कर दिया और पास्टर बोल रहा है क्या होता है, अब्राम ने किया, अब्राम ने किया. तुला सांगतो आता, तू भेट नंतर मला. एक कलीसिया में गया तो एक व्यक्ति जो था उसने दो बीवियां बिहा ली थी, शादी हुई थी, और पास्टर कुछ भी नहीं कह रहे। पास्टर कहते क्या हुआ, 2 शादी किया? तो अब्राहम ने भी तो किया था। पास्टर ने कहा उससे देखूंगा, मैं मिलता हूँ बाद में। मग सलमोन राजाने तर 1000 केलं, मग तू 1000 कर. तो सलमान राजा ने तो 1000 किए, तो आप भी 1000 कर लो। देव किती आहेत आपले? परमेश्वर कितना है? बाप्तिस्मा, बपतिस्मा कितना है? बायको पत्नी, एकच. नवरा पति जास्त करायचे नाहीत. ज्यादा करने का नहीं। हालेलुया. हालेलुया। हे का लॉट का माल नाहीये. आमेन. मिल राईसले करो शादी. हिच्याशी नाही पटलं म्हणून तिच्याशी लग्न, तिच्याशी नाही पटलं म्हणून तिच्याशी लग्न. मग नंतर तू मरशील आणि मग तुझ्या प्रॉपर्टीवर सगळ्या भांडत बसतील. ये कोई लॉटरी नहीं है कि तुम ले लो और इससे नहीं हुआ जमा तो दूसरे से शादी करो, उससे नहीं जमा तो तीसरे से शादी करो, तुम मर जाओगे तो ये तीनों भी आपके प्रॉपर्टी के लिए लड़ते बैठेंगे। आर यू हियर चर्च? क्या आप यहाँ पर हो कलिशा? हालेलुया. स्त्री म्हणजे काय? नवऱ्याची फासळी आहे. स्त्री मतलब क्या है? वो पति की फसली की अड्डी है। आमेन. या शरीराची फासळी बरोबर लागलीच पाहिजे. किती लोक आमेन म्हणतील? इस फसली की जो हड्डी है वो सही तरीके से जुड़नी ही चाहिए। कितने लोग आमीन कहेंगे इस बात के लिए? इन एजकेल चैप्टर 37 एजकेल में 37 में there is a valley of dry bones. There is a valley of dry bones. और वहां पर एक सूखी हड्डियों की तराई थी। Bones, bones and bones everywhere. सभी जगह हड्डी हड्डी हड्डियां ही थी। बघा कसं सिच्युएशन आहे. ऐकताय सगळे? देखो कैसी परिस्थिति है, सभी लोग सुन रहे हैं? एखाद्याची कवटी इथं पडली, एक की खोपड़ी आ गिरी है, बरगडी गेटच्या तिकडे पडली, बरगड़ी वहां पर गिरी है, आणि मणक्याचे हाड तिकडे पडलेत, और जो हड्डी है कमर की हड्डी वो उस तरफ गिरी है, पायाचं हाड तिकडे माटुंग्याला पडलंय, पैर का हड्डी जो है वो माटुंगा में गिरा है, हाताचे हाड तिकडे पनवेल मध्ये पडले, और सुकापूरला. हाथ की हड्डी जो है वो पनवेल सुकापुर में गिरा हुआ है. सगळे हाड इकडं तिकडं, ह्याचं एक इकडं, त्याचं ते तिकडं तिकडं, सगळे विखरलेले हाड होते. सबकी हड्डियां यहाँ वहाँ सब Bones बिखरे हुए were पड़े थे, scattered all over. और जो हड्डियां थी वो सभी जगह बिखरे हुए पड़े थे. Ezekiel, एजकेल he preached, वो प्रचार किया, he prophesied. वो भविष्यवाणी किया. काय झालं माहितीये का? आपको पता है क्या हुआ? त्याने संदेश दिल्यावर उसने संदेश देने के बाद सगळी हाड जागच्या जागी गेली और सभी हड्डियां जो है अपने अपने जगह पे चली आणि गई, मोठं सैन्य उभं और राहिलं. पूरा एक बड़ा सेना तैयार हो गया. जर ऐका 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 सुनिए, ऐका. जर अगर एवढी हाड विस्कळीत झालेली आहेत, और इतनी हड्डियां जो बिखरी हुई है, देवाच्या उपस्थितीने ते एकत्र येतात. परमेश्वर की उपस्थिति वो इकट्ठा होते हैं, माझ्या भावानं तुमचं एक हाड तुमच्या जवळ चिकटणार नाही का? और तुम्हारी एक हड्डी तुम्हारी जो है वो जुड़ नहीं सकती क्या? हालेलुया. हालेलुया. एवढी हाड एकत्र येतात, तुमच्या परिवारात ऐक्य नाही होऊ शकत का? इतने हड्डियां जुड़ सकती है कि आपका परिवार नहीं जुड़ सकता? त्या दाविदाला गल्ल्याताला मारायचं होतं. दाऊद को जो है वो गोलियत को मारना था. बोलो येशू मसीह की. जय. शौल म्हणला तलवार घेऊन जा आपली. शाऊल राजा ने कहा अपना तलवार लेके जा. ओके सर, ओके. उन्होंने कहा ठीक है सर. हे ढाल पण घेऊन जा. ओके सर, ये ओके. ढाल भी लेके जा. वो बोला ठीक है सर. चिलकत पण घेऊन जा. ओके सर, और ओके. ये जिलिम भी लेके जा. ठीक है. जा ना आता. अभी जा. ओके नाही सर, आता चालताच येत नाही. नहीं, ओके नहीं है सर, अभी तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ, चल ही नहीं पा रहा हूँ. मला ढकलत न्यावं लागेल तुम्हाला. जड झालं ना एवढं. मुझे इट ही वॉज व्हेरी टू मुझे मच हेवी. यस, मुझे ही आपको धक्का देकर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो इतना वजन हो गया है आता वस्त्र. त्या गल्ल्यातच माहित नाही त्याला कसं मारायचे. मीच मारणार आहे या वजनाने. तो गोलियत को तो पता नहीं कैसे मारना है, परंतु इस वजन से तो मैं जरूर मरूंगा. He gave everything back to the king. वो सारी चीजें राजा को फिर से दे दिया, And he went to the stream and he brought 5 smooth stones. और वो रास्ते पर गया और उसने 5 पत्थर लेकर आए.
हालेलुया. हालेलुया. एक दगड इकडं पडलाय, दुसरा तिकडं पडलाय, तिसरा तिकडं. त्यांनी बरोबर शोधून सगळे दगड, 5 दगड एकत्र घेतले. और एक कुछ कुछ पत्थर वहां पड़ा है, यहाँ पड़ा है करके अलग अलग जगह पे पड़ा था, परंतु वो सारे पत्थर उसने इकट्ठा किए. 5 दगड का घेतले त्यांनी? क्यों 5 पत्थर लिए? एका गल्ल्याला मारायचं, मग 5 का घेतले? एक ही को गोलियत से मारना है तो 5 क्यों लिए? काय लोक म्हणतील अविश्वास, एकाने नाही मिळालं तर दुसरं मारायला. कुछ लोग कहेंगे कि अविश्वास की वजह से अगर एक पत्थर से नहीं मरा तो दूसरे पत्थर से Why मरेगा. David took 5 stones? क्यों दाऊद ने 5 पत्थर लिए? ते बायबलचा नीट अभ्यास केला ना लक्षात येतं. अगर हम बाइबल के अगर अच्छे से अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा गल्ल्यातला अजून 4 भाऊ होते. गोलियत को और 4 भाई थे. त्याला मारल्यावर ना त्या गल्ल्याताचं जे भाऊ मध्ये येईल त्याला पण तोच कार्यक्रम करायचा. हालेलुया. गोलियत को 4 भाई थे और अगर उन गोलियत का होने के बाद में अगर उनके 4 भाई भी आते हैं तो उनका भी वही कार्यक्रम करना पड़ेगा. हालेलुया. हालेलुया. बी प्रिपेयर्ड. तैयार रहो. हालेलुया. व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू. मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. ते दगड ना कुठं पण पडले होते, और वो पण जो ज्यावेळेस देवाच्या कामासाठी वापरायचं होतं ते दाविदाच्या खिशात सगळे एकत्र झाले. और वो पत्थर यहाँ वहां पड़े थे, पर जब परमेश्वर का कार्य पूरा करना था तो वो सारे पत्थर एकत्रित होकर दाऊद के खीसे में थे, एकत्र आले. इकट्ठे हुए. हे दगड कुठं कुठं पडले होते. ये पत्थर किधर किधर गिरे थे. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हे दगड कुठं कुठं पडले होते. ये पत्थर किधर किधर गिरे थे. देवाने सगळे जमा करून इथं आणले. परमेश्वर ने सब जमा करके यहाँ लाया है. आता आमेन. गल्ल्यात येऊ नाही तर गल्ल्याताचा बाप येऊ. हालेलुया. गोलियत आए या गोलियत का बाप आए. हालेलुया. God is going to use you in a mighty way. परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. So, my dear brothers and sisters, devil always try to copy the kingdom of God. सो मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान जो है वो हमेशा परमेश्वर के राज्य की नकल करने की कोशिश करता है. Don't get deceived by wrong teachings. और गलत शिक्षण से धोखा ना खाओ. Some people, they can come to your home or they can call you for the meeting. और कुछ लोग जो है वो आपके घर पर आ सकते हैं या तो फिर कोई सभा में आपको बुला सकते हैं. But whenever you go, पर जब भी आप जाओ, ask your pastor, shall I go or not? आप अपने पासवान से पूछो कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं. Hallelujah. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. जय. First you have to focus on your own church. पहले आपको आपके कलीसिया में ध्यान देना है. Hallelujah. हालेलुया. Some people, they always भटके लोक असतात काही लोक चर्च मध्ये. और कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा भटके हुए ही होते हैं. भटकत राहतात. भटकते ही रहते हैं. ही मीटिंग नंतर ती मीटिंग, ये नंतर ती मीटिंग के बाद मीटिंग, वो मीटिंग, वो मीटिंग के बाद वो मीटिंग. एवढ्या मीटिंग लाईफची कधी फिटिंग होतच नाही त्यांच्या. इतने नुसतं मी- मीटिंग. इतने मीटिंग उनके लाइफ कभी सेटिंग होती ही नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. कधी सेटिंग होत नाही आणि कधी फिटिंग पण होत नाही. नुसतं मीटिंगच लाईफ लॉंग. कभी फिटिंग भी नहीं होता, कभी सेटिंग भी नहीं होता है. लाइफ लॉन्ग, जीवन भर. आज हा पास्टर, आज उद्या ये- तो पास्टर, आज ये पास्टर तो कल वो पास्टर, परवा डायरेक्ट हॉस्पिटल मध्ये प्लास्टर. का परसों बोलतो मी फिर असं? डायरेक्ट हॉस्पिटल में प्लास्टर. ऐसा क्यों? We have to be stable. हमें स्थिर रहना है. एक जागेवरती आम्ही पक्क राहिलं ना तर आम्हाला कुणी फसवू शकणार नाही. एक जगह पर जब हम स्थिर रहेंगे तो हमें कोई फंसा नहीं सकता. हालेलुया. हालेलुया. People are ready to deceive the kingdom of God. लोग जो है वो तैयार है कि परमेश्वर के राज्य को धोखे में दिखा सके. Amen. हालेलुया. Hallelujah. Genesis chapter 3 verses 1 to 6. उत्पत्ति उसका 3:1-6. Second Corinthians chapter 11 verse 13. दूसरा कोरिन्थियों Verse 11 3. उसका 3. Second Corinthians 11:3. दूसरा कोरिन्थियों 11:3. Revelation 12:9. और प्रकाशित वाक्य 12:9. Revelation chapter 20 verse 2. और प्रकाशित वाक्य 20 उसका 2. The devil is also called as a serpent. और शैतान जो है वो भी सांप कहलाता है. Hallelujah. The first name is given to the devil is serpent. और पहला जो नाम दिया गया है शैतान को वो है सांप. In Matthew 10:25 मत्ती 10:25 में and Luke 11:15. और लूका उसका 11:25 में 15 में. The another name of devil is दूसरा नाम Beelzebul. दूसरा नाम शैतान का जो है बुलजबुल है.
बालेचबुल मराठी बायबल मध्ये लिहिलेलं आहे. हालेलुया. बाल व्हॉट इज बूझ द करके. मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इस नाम का क्या अर्थ है? लॉर्ड ऑफ द लाइज और द लॉर्ड ऑफ द बैड थिंग्स. और झूठ का पिता और बुराई का पिता. जॉन 12:31. और यूहन्ना 12:31. 12:30, 31. 12:31. He is a ruler of this world. और ये इस संसार का सरदार है. Again in 2 Corinthians 4:4. और दूसरे कोरिन्थियों 4:4 में. He is a God of this world. और ये इस संसार का जो है परमेश्वर है. Worldly God. He is not a heavenly God. और वो स्वर्गीय परमेश्वर नहीं है, ये इस दुनिया का परमेश्वर है. बोलो यीशु मसीह की जय. Hallelujah. So this is the difference. तो ये है अंतर. Amen. आमेन. According to Matthew 13 and 19. और मत्ती उसका 13-19 के अनुसार. He is a evil one. और वो जो है दुष्ट है. According to 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनी के अनुसार 3:5. 3:5. He is a tempter. और वो है परीक्षा करने वाला. Revelation 16:13. और प्रकाशित वाक्य 16:13. He is a dragon. और वो दानव है. Hallelujah. हालेलुया. So many things are written about the devil in बहुत the सारी बातें Bible. लिखी हुई है शैतान के So बारे we में. have to be alert all the time. और हर एक बातों में हमें सतर्क रहना है. How devil works we should know. कैसे शैतान काम करता है ये हमें पता होना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. बोलो येशू मसीह की. जय. तुम्ही एखाद्या ठिकाणी बसले असा सहज हात पुढे ठेवला. और आप एक जगह पे बैठे हो और आपका हाथ ऐसे रखा है. पुढे टाचणी आहे, तुमच्या हाताला टोचतीये टाचणी. और वो टाचनी एक पिन होगा वहां पर और आपकी उंगली को चुभ रहा है. तुम्ही असं म्हणत राहता का नाही टोचू द्या बरं वाटतं जरा. और आप ऐसे बोलोगे क्या? हाथ चुभने दे जरा, अच्छा लग रहा है. पटकन काय करणार तुम्ही? अब तुरंत क्या करोगे? हात काढणार का ठेवणार? हाथ निकालोगे या रखोगे? नक्की निकालोगे. लॉक किया जाए. पक्का. मग जसं आपल्याला जाणवतं की ह्या गोष्टीमुळे आपल्याला त्रास होतोय, वी हॅव टू फ्ली फ्रॉम ऑल द डिमॉनिक वर्ड्स इन आवर लाईफ. और जैसे हमें पता चलता है कि इस चीज से हमें तकलीफ हो रहा है, तो उसी तरह से दुष्ट आत्मा के सारे कामकाज है जो हमारे जीवन में है वो तुरंत निकाल देना चाहिए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. As a God is a creator of everything. और परमेश्वर होने के नाते वो एक रचनाकार है, सब कुछ बनाने वाला रचनाकार है वो. But the devil is the originator of the sin. और शैतान जो है वो पाप का उत्पन्न करने वाला है. According to Genesis 3, उत्पत्ति 1 to 6. उत्पत्ति 3 उसका 1 से 6 से 6 2 लेकर. Corinthians 11:3. दूसरा कोरिन्थियों 11:3. John 8:44. यूहन्ना 8 उसका 44. 1 John 3:8. पहला यूहन्ना 3:8. Devil is the originator of the sin. और शैतान जो है पाप का उत्पन्न करने वाला है. He is a liar वो झूठा है and he is the father of lies. और वो झूठ का पिता है. Hallelujah. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. जय. Who is the truth? कौन सत्य है? Jesus is the truth. यीशु सत्य है. Everybody say Jesus is the truth. सभी लोग कहो यीशु सत्य है. If you know Jesus is the truth, अगर आप जानते हो कि यीशु सत्य है, you must know devil is a liar. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शैतान झूठा है. Always devil try to speak lie and he tries to deceive the people of God. वो हमेशा झूठ बोलने की ही कोशिश करता है, परमेश्वर के लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है. जेवढे लोक आजपर्यंत जगामध्ये फसले आहेत, जितने लोग अभी तक इस दुनिया में जो फंस गए हैं, खऱ्या गोष्टीने कोणी फसत नाही. किती लोक आमेन म्हणतील? सच्चे बात से कभी कोई फंसा नहीं है. कितने लोग आमेन कहेंगे? एखादा म्हणतो मला कर्ज काढून दे. एक कहेगा कि मुझे कर्जा निकाल के दे. मला आता असे पैसे मिळणार आहेत, मग तुला पण देतो. मला त्या कर्जामध्ये तू जामीन हो. और मुझे इतना पैसा मिलने वाला है और उस कर्जे के लिए तू जामीन बन जा. तू 10 लाखाला जामीन हो, पुढच्या महिन्यात तुला 20 लाख मी देतो स्वतः. और तू 10 लाख के लिए अभी जामीन हो जाओ, मैं तुझे 20 लाख देता हूँ. आणि तो माणूस पळून जातो. और वो इंसान भाग जाता है. आणि आपला बिलीवर माणूस आंधळ्यासारखा जाऊन सह्या करून येतो तिकडं. और अपना विश्वासी बंदा जो है वो अंधे जैसे जाकर साइन करके आता है. कॅरी वन अनदर्स बर्डन. क्योंकि एक दूसरे की बोझ उठाना है. वी हॅव टू हेल्प पीपल. हमें लोगों की मदद करना है. तुझा कार्यक्रम झालेला आहे आणि तुला अडकवण्यात आलेला आहे. तेरा हालेलुया. कार्यक्रम हो गया है, तुझे आता तो पळून गेला, आता तू 10 लाख रुपये फेड. और वो तो भाग गया है, अभी तू दरवाजे पे बैठा है. हालेलुया. हालेलुया. These things are happening.
ये काम हो रहे हैं। People are ready to deceive one another. लोग तैयार है एक दूसरे को धोखा देने के लिए। How they deceive? कैसे धोखा देते हैं? With the help of the devil. शैतान के मदद से। या स्कीम मध्ये पैसे टाका, 2 महिन्यात तुम्हाला डबल मिळतील. ये स्कीम में पैसे डालो, 2 महीने के बाद तुरंत तुम्हें उसका डबल लोकांनी मिलेगा। घर विकून विकून पैसे टाकले. लोगों ने घर बेच बेच कर पैसे डाल दिए, ज्याला घर नव्हतं त्यांनी स्कीम बनवली आणि घर विकत घेतलं. और जिनके पास घर नहीं था उन्होंने स्कीम वाला घर खरीदा, आणि ज्याच्याकडे घर होतं त्यांनी घर विकून रस्त्यावरती आला. और जिसके पास घर था वो घर बेचकर वो रास्ते पे आ गया। आता स्कीम वाला बंगल्यात राहतो, आज स्कीम मध्ये पैसे टाकणारा रस्त्यावर राहतो. और जो स्कीम वाला है वो बंगले में रहता है, और जो स्कीम में पैसे डाला वो रास्ते पे रहता है। श्रीमंत व्हायची घाई करायची नाही. अमीर होने की घाई करना नहीं है। आवाज खूप खोल गेला. घाईत अभी तो करायचं. आवाज दबी गया। भरा मग डबल मध्ये पैसे. भरो फिर पैसा डबल डबल। हालेलुया. मेनी थिंग्स आर लाईक दिस. बहुत बातें ऐसी है। फसवणूक कधी होणार? फक्त असत्याद्वारे फसवणूक होणार. कब होगा ये धोखाबाजी की काम है? सिर्फ झूठ से ही होगा, And this is the work of the devil. और यही शैतान का काम है। Devil tries to deceive the people with his lie all the time. शैतान हमेशा शैतान लोगों को झूठ के द्वारा फंसाने की कोशिश Devil करता है, always try to walk against the will of God. और शैतान जो है हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में ही काम करना चाहता है। Lies, deception, और झूठ जो है वो धोखा देने वाला है, murder, हत्या करना, many things are there. बहुत बातें हैं। Devil tries to destroy the lives of people. और पर शैतान जो है लोगों के जीवन को खराब करना चाहता है। One day devil tried to kill me. और एक बार शैतान ने पास्टर को भी मारना चाहा। I will share my testimony मैं how अपनी I गवाही came to the Lord. मैं जरूर अपनी गवाही दूंगा कि मैं कैसे प्रभु में आया। Are you here? आप यहाँ पर हो, ऐकताय? सुन रहे हो? साक्ष सांगू? मैं गवाही बताऊं? ओके, नेक्स्ट टाइम सांगतो. ठीक है, बाद में बताऊंगा। सांगू आता? अभी बताओ। ओके ओके. तुम्ही सांगताय म्हणून ऍक्च्युली सांगणार नव्हतं. नव्हतो. Praise the Lord. आप बोल रहे हो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता था। I was a student. मैं एक In the- विद्यार्थी था। I was studying in Dadar and I came first in my 9th class. मैं 9वीं कक्षा में पहले नंबर से पास हुआ। In 8th standard, I was second in the school. In 9th, I was first in the school. 8वीं कक्षा में जब था तो मैं दूसरे नंबर से पास हुआ, और 9वीं में जब आया तो मैं पहले नंबर से पास हुआ। First in the whole school. पूरे स्कूल में पहला। Amen. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. परमेश्वर अशा को महिमा टाळ्यानंतर वाजवा. मी काय बोलणार आहे अजून. Praise the मैं Lord. और भी Hallelujah. कुछ बोलने वाला हूँ। जपून ठेवा, सगळा खर्च करू नका. ऐसी तालियां बाद में बजाना, वो थोड़ा संभाल के रखना अपनी तालियों को। 10वीला गेलो. 10वीं में गया, मला वाटलं आता बोर्ड फाडून तोडूनच बाहेर येणार आहे. आता काय अभी मैं खरं नाही. बोर्ड फाड़ तोड़ कर ही मैं बाहर निकलूंगा। उत्तमात उत्तम क्लास लावला. अब बढ़िया से बढ़िया क्लासेस लगाए, अभ्यास चालू केला. पढ़ाई शुरू कर दी। चांगल्या रीतीने स्कूलला जातो, ट्युशनला जातो, सगळं चांगलं चाललंय. अच्छे से स्कूल जा रहा हूँ, अच्छे से ट्यूशन जा रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। काय अभ्यास चाललाय मला आणि देवालाच माहित आहे. क्या पढ़ाई चल रहा है मुझे और परमेश्वर को ही पता है। डोंट आस्क मी एनीथिंग इन डिटेल. कोई भी मुझे और विस्तार में कोई ना पूछे। आय वेंट टू एक्झाम. मैं एग्जाम में गया। परीक्षेत काय लिहिलं फक्त देवाला आणि मला माहिती आहे. कोणी विचारू नका. परीक्षा में क्या लिखा मुझे और परमेश्वर को पता है, आप कोई मुझे ना पूछे। पण एकच तयारी, आपण कुठे येणार? और एक ही तैयारी है कि हम कहाँ आएंगे? बोर्डात येणार, महाराष्ट्रात येणार, कुठेतरी बोर्ड चांगल्या में, रँक वरती. महाराष्ट्र में सबसे पहले लिस्ट में आएंगे। हालेलुया. हालेलुया। I used to go to the Sunday school. मैं संडे स्कूल भी जाता था। I born and brought up into the Christian family. मैं जन्म लिया और मेरा पालन पोषण एक मसीह परिवार में हुआ। I don't have such testimony. I was like this and that. I don't have such testimony. मेरे पास ऐसी गवाही नहीं है कि हाँ मैं पहले वैसा था, मैं पहले ऐसा था। I never touched any addiction. मैंने कोई नशे वाली पदार्थों को भी हाथ नहीं लगाए कभी। Hallelujah. हालेलुया। जगाची दुनियादारी कळण्याच्या आधीच मला येशू ख्रिस्त कळाला. और Amen. दुनिया की दुनियादारी पता चलने से पहले ही मुझे यीशु मसीह ने अपना लिया। So I don't have such testimony. तो मेरे पास वो गवाही है ही नहीं वैसी। So I was a good boy. तो मैं एक अच्छा लड़का था। I was going to school, going to church, everywhere. I was active. मैं स्कूल जाता था, चर्च जाता था, मैं बहुत कार्य रूपी व्यक्ति था। And I asked one thing only. सिर्फ मैंने एक ही बात मांगी, Lord, परमेश्वर bless me. I want to pass this exam with good marks. मुझे आशीष करो ताकि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो I जाऊं। gave my exam मैंने परीक्षा दे दी। and I thought I will be on a higher rank.
और मैंने सोचा कि मैं एक ऊपर के स्तर पर मेरे मार्क्स होंगे। एका विशेष दिवसाची आपण वाट बघतो एक परीक्षेनंतर. कोणता दिवस? परीक्षा के बाद हम एक दिन का इंतजार करते हैं। वो कौन सा दिन है? खास दिन, रिझल्टचा दिवस. रिजल्ट का दिन। रिझल्टचा दिवस असा आला. और रिजल्ट का दिन आया, उद्या रिझल्ट आहे. कल रिजल्ट है। आहा, फोटो बिटो काढून तयार आहेत पेपरला द्यायला. फोटो बिटो निकालने के लिए मैं रेडी हूँ ताकि न्यूज़पेपर में दे सकूं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दूसरे दिन सुबह कळालं आम्हाला की दुपारी शाळेमध्ये 2-3 वाजता रिझल्ट मिळणार आहे. और हमें पता चला कि कल दोपहर को 2-3 बजे रिजल्ट मिलने वाला है। बट समबडी सेड टू मी, किसी ने मुझसे कहा, आता कसं इंटरनेटवर दिसतो ना सकाळी आधी रिझल्ट, मग शाळेतून घ्यायचा. अभी कैसे पहले इंटरनेट में दिखता है सुबह, फिर दोपहर को जाके स्कूल से ले लेने का। अभी की बात ऐसी है। 1996 मध्ये एक पुस्तक यायचं. जे लोक बोर्डात कामाला त्यांच्याकडे पुस्तक यायचं सकाळीच, मग ते सगळ्यांना बघून सांगायचे तू पास आहे काय आहे कोणाचं सगळं. तो 96 की बात है। उनके पास किताब आते थे ऐसे, और किताबों में नाम देखकर बताते थे कि तुम पास हो गए, इतने मार्क्स मिले, ये है करके। So my friend said to me early morning, he came to me and he said we have to go and we have to check our result. तो मेरे पास मेरा मित्र आया और कहा कि सुबह सुबह चलो हमें जाना है, हमें देखना है पास हुए नहीं हुए सगळे करके। मित्र आम्ही एकत्र तिकडे गेलो, लाईन मध्ये उभे राहिलो मस्त. और सारे मित्र हम साथ में चले गए, लाइन लगाए रिजल्ट के लिए। आता सगळ्यांची लिस्ट बनवली, नाव आणि नंबर. और सबके नाम नंबर के लिस्ट बना दिए, खिडकीतून लिस्ट आतमध्ये दिली. और खिड़की से वो लिस्ट अंदर दे दिए। राहुल पास, राहुल पास हो गया, सेवानंद पास, सेवानंद पास हो गया, दीपा पास, दीपा पास हो गई, हा पास, तो पास, ये पास हो गया, वो पास हो गया, विकास कांबळे ना पास. विकास कांबळे ना पास। वाजवा बरं टाळ्या. अभी ताली बजाओ। मैं नापास हो गए, लोग खुश हो गए. देखो, पास्टर फेल हो गए, आपको खुशी हो रही है, ताली बजा रहे हो। 9वीला फर्स्ट आलो, सगळे टाळ्या. सभी 9वीं में मैं पास हो गया तो सबने ताली बजाई। आता नापास झालो आपण 10वीला. अभी 10वीं में अभी फेल हो गए। सगळे मित्र खुश आहेत आणि मी गप्प झालो एकदम शांत. सब मित्र मेरे खुश और मैं शांत हो मी गया। म्हणलं मेरिट नाही, कमीत कमी पास तरी. मेरिट तो नहीं, कम से कम पास तो करना चाहिए था। अभ्यास केला, सगळं केलं. पढ़ाई की, सब कुछ किया, ये क्या हो गया? आय टूक वन डिसिजन. तो मैंने एक निर्णय लिया, ऑन द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ आई एम फेल्ड नाउ. और मेरे जीवन के क्षण में ही मैं नापास हो गया। आई डोंट हैव राइट टू लिव ऑन दिस प्लैनेट. तो इस धरती पर मुझे रहने का कोई हक नहीं। आई शुड डाई टुडे. मुझे आज ही मरना है। आई हैव टू कमिट सुसाइड. मुझे आत्महत्या ही करना है आज। बिफोर गोइंग टू रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक पे जाने से पहले आई शुड गो होम मैं घर and जाऊंगा I should meet my mother. और मैं अपनी माँ से मिलूंगा। I went home. मैं घर I गया, was crying like anything. मैं बहुत बुरी तरह से रो रहा I था। said I am failed. मैंने कहा मैं नापास हो गया। We had one landline phone. और हमारे पास एक लैंडलाइन फोन I था। called my father मैंने अपने पिता को कॉल किया and I said, Daddy, I am failed. You can go and collect my result from the school. और कहा पिता मैं फेल हो गया हूँ, आप मेरा रिपोर्ट कार्ड आप स्कूल से ले I सकते हो। cannot come मैं नहीं आ सकता because my teachers, they were expecting something great from me. और मेरे टीचर्स जो है वो बहुत कुछ मुझसे आशा रखे थे। So my father said, और मेरे पिता ने कहा, till today I remember the word. और आज तक मुझे वो शब्द याद है। कोणाचे वडील असं म्हणणार नाहीत, पण माझे वडील मला एक शब्द बोलले त्या किसी दिवशी. के पिता ऐसा नहीं कह सकते, परंतु मेरे पिता ने एक बात त्यांनी ऐसी कही। खूप मला सावरण्याचा प्रयत्न केला. उन्होंने मुझे खूब सहारा देने की कोशिश की है। आणि ते काय बोलले माहितीये? अब उन्होंने क्या कहा पता है? जिएंगे तो और लड़ेंगे. हम जिएंगे तो और लड़ेंगे। जिएंगे तो और लड़ेंगे. I said okay, okay, and I मैंने कहा kept the phone. ओके ओके ठीक है। But my plan was fit in my mind. मेरे दिमाग में तो मेरा प्लान फिट था। माईम स्टेशनला जायचं, रेल्वे ट्रॅकवर जायचं आणि जीव देऊन टाकायचं. माइम स्टेशन पे जाना है, रेलवे स्टेशन पे जाना है और अपनी जान देना है। आईकडे शेवटचं बघितलं, एक मामे भाऊ घरी आला होता, घराकडे शेवटचं बघितलं, आता मी येणार नाही, मी चाललो आणि मी घरातून बाहेर निघालो. मामी भाई आए थे, उनको मैंने देखा, माँ को देखा, घर की ओर देखा और बोला कहा मन में कि मैं अभी ये लास्ट, अभी फिर नहीं आऊंगा, जा रहा गेलो, हूं। सरळ गेलो, माईमच्या पब्लिक ब्रिजवर राहून उभा राहिलो. सीधा मैं गया माहिम के पब्लिक ब्रिज पे खड़ा हुआ आणि तिकडे त्या ब्रिज वरून खाली रेल्वे ट्रॅक कडे बघतोय. और नीचे मैं उस रेलवे ट्रैक को देख रहा हूँ। जोरात 4 नंबरवरून जोरात वेगाने ट्रेन येते, जात आहेत. 4 नंबर से बहुत तेजी से ट्रेन आ रही है और जा रही है। आणि मी म्हटलं काही वेळात मी इथं मरणार आहे. और मैं कहा कि कुछ ही क्षण में मैं वहां मरने वाला हूँ। आयुष्यात पहिल्यांदा जिवंत देवाचा आवाज माझ्या कानी आला. और उस जिंदगी में पहली बार जिंदा खुदावन परमेश्वर की आवाज मेरे तो कानों पर आई। काय बोलेल आणि मला कळेल अशी स्थिती नव्हती. और वो क्या बोलेगा और मुझे क्या समझेगा, उस परिस्थिति में भी मैं नहीं था। पण त्याने मला एकच सांगितलं, पर उन्होंने मुझे एक ही बात कहा, जवळ एक चर्च आहे, तिथे जाऊन प्रार्थना कर.
वहां पर एक कलीसिया नजदीक में है, वहां जाकर प्रार्थना करो। आता माझा हा विचार, और मेरा ये सोच, चला एक काम चांगलं होईल, समजा आपण प्रार्थना करून जीव दिला तर डायरेक्ट स्वर्गात जाऊ. हम अगर हम अगर चर्च जाकर प्रार्थना करके जान देंगे तो सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। काय 5-10 मिनिटं अजून वाढतील, आपण चर्चला जाऊ. क्या होगा, 10-5 मिनट और खर्चा हो जाएगा। तिथं जाऊन प्रेयर करू, मग परत येऊन आपला प्लॅन तर हाच मारायचा. उधर जाकर प्रार्थना करेंगे, अपना योजना तो है ही जान देने की। चर्चमध्ये गेलो, चर्च में गए, चर्चमध्ये बसलो जाऊन, चर्च में मैं जाकर बैठा, खूप मोठा क्रूस होता समोर. बहुत बड़ा क्रूस था वहां पर। रडतोय रडतोय रो रडतोय, रहा हूं, रो रहा हूं, रो रहा क्रूसाकडे हात करून म्हणतोय, हूं। और क्रूस के और हाथ दिखा के कह रहा तू हूँ, काय दुःख सहन केलं, और कितना तू क्या दुख सहन किया रहेगा, तुझ्यापेक्षा मी जास्त दुःखी आहे आज. और तेरे से ज्यादा मैं दुखी हूँ। एवढा अभ्यास केला, इतना पढ़ाई किया, चर्चला गेलो, कलीसिया में गया दानपात्र टाकलं. और दान दशमांश नाही, दिया। दानपत्र टाकत नव्हतो, संडे स्कूलचं दानपत्र घ्यायचो, बाहेरच चॉकलेट खायचो आणि ते चॉकलेटचं कवर दानपात्रात टाकायचो. ही माझी स्टाईल होती लहानपणी. बचपन में दान के थैली में नहीं डालता था, संडे स्कूल के थैली में मैं पैसे लेता था, चॉकलेट खरीदता, चॉकलेट खाता और चॉकलेट का कागज दान पेटी में डालता। संडे स्कूल टीचर दर रविवारी विचारायची, "हे चॉकलेटचे कागद येतात कुठून?" संडे स्कूल की टीचर हर रविवार को पूछती थी, ये चॉकलेट का कागज आता कहाँ से? सांगू नका कोणी. कोई बताना नहीं है। हालेलुया. परत शब्द मागे घेतला, दान नाही टाकलं, पण चर्चला तर आलो, मैं प्रार्थना तर केली. तू काय केलं माझ्यासाठी? शब्द पीछे लेकर के फिर से कहा, मैं दान नहीं दिया तो क्या हो गया, मैं चर्च तो आया, मैं सब कुछ किया, तूने क्या किया मेरे लिए? डोक्यावर परिणाम झाल्यासारखा क्रूसाकडे बघून त्याला दोष देतोय, मी ओरडतोय, बोलतोय. और मेरे सिर पर ऐसे कार्य होने लगा, पागलों वाली जैसे मैं बड़बड़ करने लगा, परमेश्वर को बोलने लगा। One sister came and she was standing next to me एक बहन आई मेरे बाजू में खड़ी हो गई and she asked me, और उसने पूछा मुझे, "What happened?" क्या हुआ? आता मी रागात होतो. मैं गुस्से में था, बोलो, "कुछ भी होगा, तुम जाओ." कुछ भी हो गया तुम जाओ। म्हणजे मी रडतोय, मला रडू पण देत नाही. मैं रो रहा हूँ, मुझे रोने भी नहीं दे रहे। क्या हो गया, बोलो बोलो, क्या हो गया? क्या हो गया, बोलो बोलो। मैं फेल हो गया, बस हो गया समाधान, जाओ. वो मेरे को बोल रहा है, मैं इंचार्ज है इधर का, मैं नहीं जाएगा, तुम घर पे जाओ. मैं बोला, मेरे को रोने दो, मेरे को बैठने दो इधर. She said, somebody must be waiting for you, you go home. तो उन्होंने कहा कि कोई भी आपका इंतजार करता होगा, आप घर जाओ अभी। Don't cry. रोना नहीं। Again she said the same sentence. और फिर से वही वाक्य कहा, जिएंगे तो और लड़ेंगे. जिएंगे तो और लड़ेंगे। जिएंगे तो. When she said no, हाँ। that time I felt the Holy Spirit is speaking through her mouth. और जैसे उसने कहा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि पवित्र आत्मा उसके मुख से होकर बात कर रहा है। जिएंगे तो और लढेंगे. जिएंगे तो और लड़ेंगे। मी उठत नव्हतो, तिने जबरदस्ती मला उठवलं, चर्चच्या दारापर्यंत नेलं आणि बाहेर काढलं. गो 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 गो. मैं उठ क्या नहीं रहा लोग था, हैं। परंतु उसने मुझे उठाया और चर्च के दरवाजे तक लेकर गया और कहा, जा जा जाओ, नाउ घर आई जाओ। एम वॉकिंग. मैं अभी चल रहा हूँ। जिएंगे तो और लड़ेंगे. जिएंगे तो और जिएंगे लड़ेंगे। तो और लड़ेंगे. जिएंगे तो और जिएंगे लड़ेंगे। तो और लड़ेंगे. I was जिएंगे तो और walking. लड़ेंगे। I was walking. मैं चल रहा था, I kept on walking. मैं चल ही रहा था। एक ठिकाणी येऊन पोहोचलो. फिर एक जगह में आके खड़ा हो गया। माझ्या घरी आलो मी परत. मैं फिर से मेरे घर आ गया। अरे पण आपण तर मरायला गेलो होतो. अरे हम तो मरने गए थे, पर ज्या ब्रिजवरून जीव द्यायचा होता, जिथं पडून त्या रेल्वे ट्रॅकच्या ब्रिजवरून परत घरी आलो आणि मग विचार करत बसलो, अरे आपण मरायला गेलो होतो, परत कसं काय आलो आपण? और जिस रेलवे स्थान पर मैं गया था जान देने के लिए, वहां से मैं घर पे आ गया और घर पर आकर सोच रहा हूँ, अरे मैं तो जान देने गया था, मैं घर कैसे वापस आ गया? बरं जाऊ द्या, पाणी बिनी पिऊन परत मारायला जाऊ. ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पानी भी नहीं पीकर फिर से जाएंगे मरने के लिए। असा घरात पाय ठेवला, और जैसे मैंने घर में पैर रखा, फोनची बेल वाजली, बेल बज गई फोन की। दार उघडला, आतमध्ये गेलो, दरवाजा खोला, अंदर गया, फोन उचलला. फोन उठाया, फोन माझ्या वडिलांचा होता पप्पा का फोन था। आणि पहिल्या वाक्यात त्यांनी सांगितलं, और पहले ही वाक्य में कहा, विकास विकास अभिनंदन, कारण तू चांगल्या मार्काने पास झालायस. विकास तू अच्छे मार्क्स से पास हो गया है। माझा रिझल्ट मेरा रिजल्ट बोर्डच्या युनिव्हर्सिटीच्या सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला फेल दिसेल, पण जो रिझल्ट माझ्या हातात आला, देवाने आणला, त्याच्यावरती पास लिहिलेलं होतं. हालेलुया. यूनिवर्सिटी के सारे जगह पर आपको विकास पास्टर नापास दिखाई देंगे, परंतु उनके हाथों में जो रिजल्ट था उसे पास लिखा हुआ था। बोलो यीशु मसीह की जय। गॉड मेड मी अंडरस्टैंड समथिंग. परमेश्वर ने मुझे कुछ समझाया।
You no need to die. तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। Jesus said to me, I have died on behalf of you. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे खातिर मरा हुआ हूँ क्रूस पर। That day I promised to the Lord. तब मैंने परमेश्वर से वादा किया, आजपासून आज विकास जगणार नाही. विकास जिंदा नहीं रहेगा। आजपासून माझ्यामध्ये येशू तू जिवंत राहा. आज से तू मेरे अंदर जिंदा रहेगा। हे जीवन मी माझ्या स्वतःसाठी जगणार नाही. मेरा जीवन मैं खुद के लिए नहीं जीऊंगा। किती लोक आमेन म्हणतील? आमेन। हे जीवन तुझ्या सेवेसाठी देऊन ये टाकतो. जीवन जो है तेरी सेवा के लिए दे दूंगा। तू सांग फक्त, तू बोल ते सिर्फ, मी करेल. वो मैं करूंगा। Whatever you will tell me, I will do that. जो कुछ आप कहोगे वो मैं करूंगा। From that day I gave my life to Jesus. उस दिन से मैं अपना जीवन परमेश्वर को दे What दिया। you see here, और जो कुछ आप देखते हो अभी, हालेलुया. हालेलुया। जो विकास आहे ना, तो आधीच तिकडे मेला ट्रॅक वरती. और जो पण विकास आता था ना इथं पहले का, येशू माझ्यामध्ये जिवंत आहे. जो पहले का विकास था वो उस ट्रैक पर मर गया, परंतु अभी मेरे अंदर यीशु जिंदा है। मी खूप वेळा विचार करतो, तिकडे ट्रॅक वर मेलो असतो, मैं बहुत बार ऐसा सोचता था कि अगर उस ट्रैक पर मैं मर गया होता, कबरेवर झाडं उगवले असते. मेरे कब्र पर झाड़ बड़े हुए होते। हालेलुया. But I thank God. पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, He gave me new life. उसने मुझे नया जीवन दिया, So I can travel and I can serve the Lord. ताकि मैं परमेश्वर के राज्य की सेवकाई कर सकूं और उसकी सेवा कर सकूं। सैतान नेहमी तुम्हाला मारण्यासाठी येऊ शकतो. और शैतान हमेशा आपको मारने के लिए आ सकता है। हालेलुया. हालेलुया। बोलो येशू मसीह की जय। सैतानाने जर तुमच्या मनात आत्महत्येचा विचार टाकला, शैतान ने अगर आपके मन में आत्महत्या करने का विचार डाला तो म्हणाल जीव दे जीव दे जीव दे. वो कहेगा जान दे जान दे जान दे, त्याला म्हणायचो तू तिकडे जा, मला जेवू दे, मला जेवू दे, मला जेवू दे. हालेलुया. बोलो येशू मसीह की जय। शैतान को कहना है तू उधर बाजू हो जा, मुझे खाने दे खाने दे खाने दे। हालेलुया. जीसस डाइड फॉर यू. यीशु आपके लिए मारे गए। सैतान नेहमी तुमचं लाईफ स्पॉइल करण्याचा प्रयत्न करतो. शैतान हमेशा आपकी जिंदगी खराब करने की सोचता है, दिस इज द वर्क ऑफ डेविल. और यही शैतान का काम ही है। इज अ ओरिजिनेटर ऑफ द सिन. और वो जो है पाप का उत्पन्न करने वाला ही है, इज रेडी टू किल पीपल. और वो लोगों को मारने के तत्पर है। आत्महत्या करणारा कधीच पवित्र आत्म्याने भरून आत्महत्या करत नाही. आत्महत्या करने वाला कभी भी पवित्र आत्मा से भरकर आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या करताना सैतानाने त्या व्यक्तीचा ताबा घेतलेला असतो. लक्षात ठेवा. आत्महत्या करने से पहले शैतान ने उसके ताबा लिया हुआ होता है। मरणं खूप सोपं आहे, जगून दाखवणं कठीण आहे, आणि ते कठीण काम देवाने तुम्हाला दिलंय. मरना बहुत आसान है, परंतु जी कर दिखाना ये बहुत कठिन है, और परमेश्वर ने वो कठिन काम तुम्हें दिया है। नेवर कमिट सुसाइड. कभी भी आत्महत्या नहीं करना। बायबल मध्ये कुणी आत्महत्या केली येशूच्या शिष्यापैकी? यीशु के शिष्य में से किसने आत्महत्या की? आणि माहितीये येशू बरोबर जेवताना कोण शिरला त्याच्यामध्ये? सैतान शिरला. सैतान लोकांना मारण्याचा प्रयत्न करतो. यीशु के साथ खाना खाते वक्त पता है किसके अंदर शैतान अंदर गया शरीर में? तो यहूदा इस्करियोत, तो उसके अंदर शैतान अंदर घुसा, पर शैतान वैसे कार्य करता है जान लेने की। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देयर आर बाउंड्रीज फॉर द इविल स्पिरिट्स. शैतान के लिए कुछ सीमाएं हैं। दे कैनॉट डू एवरीथिंग. वो सब कुछ नहीं कर सकते। When the people they allow, then only they work. और जब लोग उन्हें अनुमति देते हैं तभी वो काम कर सकते हैं। समजते तुम्हाला? आपको समझ में आ रहा है ये तुम्ही बात? त्याला परवानगी दिली नाही तर तो काही नाही करू शकत. आप अगर अनुमति नहीं दोगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। कळतंय तुम्हाला? समझ रहा है? नाही कळत तरी पण हो म्हणून टाकायचं. पुढे सांगणारच आहेत ना pastor. नहीं समझ में आ रहा है तो भी हाँ बोल ही दो, क्योंकि आगे तो पास्टर बताने ही वाले हैं। विश्वासाने बोलून टाकायचं. येस येस. विश्वास के साथ हाँ हाँ बोलते जाइए। जोब चैप्टर 1 वर्स 12. आयुब उसका 1:12। Here is a story of Job. यहाँ पर आयुब की कहानी है। Devil went to the Lord, God Father, and he is asking permission.
और शैतान जो है परमेश्वर पिता के पास गया और अनुमति ले रहा था, He took permission from the Lord to torture Job. और वो अनुमति ले रहा था शैतान ताकि वो आयुब को परीक्षा कर सके। So God said to him, तो परमेश्वर ने उससे कहा do not take his life. उसकी जान ना लेना। Hallelujah. हालेलुया। So Job was in great trouble. तो आयुब जो था वो बहुत परेशानी में था। Devil cannot do anything without permission of God. और शैतान जो है परमेश्वर के अनुमति के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तुम्ही जर तो योबाचा पहिला अध्याय नीट वाचला ना बारकाईने, ऐकताय सगळे, आयुब का जो पहला अध्याय है वो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो घरी जाऊन वाचा. घर जाकर पढ़ो. नोट्स मध्ये लिहून ठेवा, मला पहिला अध्याय वाचायचा आहे, खूप इम्पॉर्टंट और आहे. नोट्स में लिख के रहो कि मुझे पहला अध्याय पढ़ना है, ये सैतान बहुत देवाकडे महत्वपूर्ण है। येतो आणि देवाला विचारतो, काय तो योब, त्याला सगळं दिलं तू, तो तुला तुझी स्तुती आराधना करणारच. क्या वो आयुब, शैतान कहता है परमेश्वर को, क्या वो आयुब, आपने तो उसको सारी बातों की आशीष दी है, वो तो आपकी आराधना करेगा ही। मी त्याला काही करू शकत नाही, मैं उसे कुछ नहीं कर सकता, कारण की तू तुझं कुंपण त्याच्या भोवती घातलेलं आहे. तूने अपना अभिषेक उसके इर्द गिर्द रखा है, इसीलिए। हालेलुया. हालेलुया। योबाला देवाचं कुंपण आहे प्रियांनो. परमेश्वर के उपस्थिति का अभिषेक उसके इर्द गिर्द था आयुब जोपर्यंत को। देवाचं कुंपण योबा भोवती आहे, सैतान त्याला काही करू शकत नाही. आयुब के इर्द गिर्द जब परमेश्वर की उपस्थिति है तो शैतान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आम्हाला कोणाचं कुंपण आहे? हमें किसका इर्द गिर्द है? देव आहे की नाही? परमेश्वर की बरोबर. उपस्थिति। बोलो येशू मसीह की. जय। योबाच्या भोवती देवाचं कुंपण आहे, हमें देवाची उपस्थिती आहे, देवाचा अभिषेक आहे, देवाचा अग्नी आहे, त्यामुळे सैतान तिथून आत प्रवेश करू शकत नाही. परमेश्वर का अभिषेक आयुब को घेरा डाला है, परमेश्वर का सामर्थ आयुब को घेरा डाला है, परमेश्वर का प्यार आयुब को घेरा डाला है, इसके लिए शैतान उसे छू नहीं सकता। हालेलुया. Just take this revelation in your spirit. ये प्रगटीकरण ले लो आपकी आत्मा में। When you are surrounded with the presence of God, enemy cannot enter. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से घेरे हुए हो तो शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। Amen. आमेन। हालेलुया. हालेलुया। खूप उत्साह आहे तुमच्याकडे. आपके अंदर बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। हालेलुया. हालेलुया। कोणी घेरलंय तुम्हाला? किसी ने आपको घेरा है? अरे कोणी घेरलंय तुम्हाला? तुमच्या बाजूला कोण आहे? किसने घेरा है आपको? आपके बाजू में कौन है? मग जर देव तुमच्या बरोबर आहे, सैतान तुम्हाला त्रास देईल का? तो परमेश्वर जब घेरा है तो शैतान तुम्हें तकलीफ देगा क्या? I know one sister. मुझे एक बहन पता है, Always she used to pray for sick people. और वो हमेशा बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करती थी। दिवसभर सिक पीपल साठी प्रेयर करायची, संध्याकाळी विकास कांबळेला घरी बोलवायची. और सुबह से शाम तक वो बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करती थी और रात शाम को फिर विकास पास्टर से प्रार्थना करा के लेती थी। ऐका काय करायची ती? क्या करती थी वो बहन? ब्रदर प्लीज प्रे फॉर मी. भाई कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। मॉर्निंग आई प्रेड फॉर वन सिस्टर, शी हैड हेडेक. और सुबह मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना किया, उसे सरदर्द था, गॉड हील्ड हर, परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया, बट माय हेडेक स्टार्टेड. और मेरा सिर दर्द शुरू हो गया। प्लीज यू प्रे. तो आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मी म्हणायचो मग माझं चालू करू का? हाँ, तो मैंने कहा कि मेरा शुरू कर दूं क्या? गंमत केली. असं नाही होत. हालेलुया. हालेलुया। अगेन नेक्स्ट डे शी विल कॉल मी. फिर तुरंत दूसरे दिन बाद फिर से जस्ट बुलाया। कम फॉर 5 minutes प्लीज प्लीज ब्रदर. 5 5 मिनट के लिए आ minutes. जाइए, 5 मिनट के लिए आ One जाइए। lady, she had pain in the legs. और एक स्त्री को पैर में तकलीफ थे, I prayed for her and she is cured. और वो मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, वो अच्छी हो गई। Now I am not able to walk. I have severe pain in my अब leg. मुझे तकलीफ हो रही है, मैं नहीं चल पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द है पैर में। तुम्हाला कळालं का? आपको ही पता बहीण चला? दुसऱ्यांसाठी प्रार्थना करते, लोक बरे होतात आणि ते आजार तिला मिळतात. और ये आपने देखा क्या, वो बहन दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी परंतु दूसरों का दर्द उस पर आ जाता था। असं होऊ शकतं का? ऐसा हो सकता है क्या? होऊ शकतं. कधी होतं माहितीये का? ऐसा हो सकता है, पर कभी होता ये पता है? ऐका, लक्ष देऊन ऐका. ध्यान से सुने। आजारासाठी ज्यावेळेस तुम्ही प्रार्थना करता, बीमार के लिए जब तुम प्रार्थना करते हो ते आजार तुम्हाला कुणावर टाकायचे? तो वो बुखार जो है वो किस पर डालना है? बिमारी, आजार. हाँ, वो जो बीमारी है वो किसके ऊपर डालना है? On the cross of Jesus. यीशु के क्रूस की ओर। On the cross of Jesus. यीशु के क्रूस के ऊपर डालना है। When you give that sickness on the cross, जब वो बीमारी आप क्रूस के ऊपर दे देते हो, you are taking healing from Jesus. तब आप ये चंगाई जो है यीशु मसीह से लेते हो। But many people, they pray like this. और बहुत लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। I pray
मैं प्रार्थना करता I हूँ, am doing this. मैं ये कर रहा हूँ, I will heal you. मैं तुझे चंगाई दूंगा. When you say, I will heal you, जब तुम कहते हो कि मैं तुझे चंगाई दूंगा, your healing will go and Tuma- the disease will come to you. तुम्हारा हीलिंग चला जाएगा और वो बीमारी आपके अंदर आ It जाएगी. is not about you. Healing gift is not about yourself. और वो तुम्हारे बारे में नहीं है. चंगाई की वरदान जो है तुम्हारे बारे में नहीं है. It is in between the sick person and the God. और वो जो है बीमार व्यक्ति और परमेश्वर के बीच की बात है. स्वतःला मध्ये आणून मोठं केलं का मग आजार स्वतःकडे येतात. खुद को बड़ा करके अगर बीच में आते हो तो वो बीमारी आपके पास ही आएगी. गौरव चोरायचं नाही. किती लोक आमेन म्हणतील? महिमा चुराना नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. बोलो येशू मसीह की जय. आजारी माणूस दिसला काय कशी प्रेयर करणार? बीमार व्यक्ति दिखेगा तो कैसी प्रार्थना करना है? येशूच्या नावात हा सगळा आजार आम्ही क्रूसावरती टाकतो. यीशु के नाम से सारी बीमारी हम क्रूस के ओर डालते हैं. येशू तुझं आरोग्य या व्यक्तीला दे. यीशु तेरा आरोग्य जो है, चंगाई जो है इस व्यक्ति को दे दे. Everything will be fine. सब कुछ अच्छा हो जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. Do not take anything on yourself. और कुछ भी अपने ऊपर ना ले. Do not take anything on yourself कुछ भी अपने ऊपर ना ले, because it can create problem for your life. क्योंकि वो आपको समस्या खड़ी कर सकती है. बोलो यीशु मसीह की. जय. So there are limitations to the evil spirit. तो वहां पर कुछ सीमाएं हैं दुष्ट आत्माओं के लिए. So when you have Holy Spirit in you, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, when you have Holy Spirit, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होती है, evil spirit will not come to you. तो दुष्ट आत्माएं आपके पास नहीं आएंगे. Can you say amen? आमेन कह सकते हैं. Hallelujah. एकदा प्रकाशाने तुम्ही भरले, अंधार तुमच्याकडे येऊ शकत. एक बार आप उजियाले से भर गए तो आपके पास अंधेरा नहीं आ सकता. काही लोकांना रात्रंदिवस फक्त सैतानाचे गाणे गायला आवडतात. और कुछ लोगों को तो रात और दिन शैतान के गाने गाना पसंद होता है. पास्टर सैतानने मला असं केलं. पास्टर शैतान ने मुझे ऐसा किया. पास्टर सैतान तसं करतो. पास्टर शैतान ऐसा कर रहा है. आज माझ्या नवऱ्यात घुसलाय. आज मेरे पति में घुसा है. काल माझ्या मुलामध्ये घुसला होता. कल मेरे बच्चों में घुस गया था. आणि त्याच्या आधी सुनेमध्ये घुसला होता. उससे पहले बहू के अंदर घुस गया. मी विचारतो त्याच्या आधी. Hallelujah. Are you here, church? आप यहाँ पर हो खलीसिया? Have you heard the name of brother S.R. Manohar? एसआर मनोहर का नाम सुना है? Mighty man of God. बहुत अद्भुत परमेश्वर के जन है. Mighty man of God. He stays in Bangalore now. वो बैंगलोर में He's in रहते हैं. Bangalore, I think, no? S.R. Manohar pastor. Yeah. Yes. So what happened? Few pastors came to his house कुछ पासबान उनके घर आए and they knocked the door. और वो दरवाजा खटखटाए S.R. Manohar pastor opened the door. और एसआर मनोहर ने दरवाजा खोला These 5-6 pastors entered in the house और 5-6 पासबान उनके घर में आए and they sat on the sofa. और वो सोफा पर बैठ गए. Then the man of God came and he was sitting in और front of them. परमेश्वर का जन आए उनके सामने बैठे थे Now this pastor started telling, और ये पास्टर बोलने लगे, when we came here, जब हम यहाँ आए we saw evil spirit on the door. हमने देखा दुष्ट आत्माएं दरवाजे पे थी. Then when we were sitting here, और जब हम यहाँ बैठे थे we saw one evil spirit is sitting on the fan. और एक दुष्ट आत्मा पंखा के ऊपर बैठी थी. This man of God got irritated. और ये परमेश्वर का जन थोड़ा विचलित हो गया. I am a man full of Holy Spirit. How can this evil spirit can come? और मैं परमेश्वर का जन पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ तो दुष्ट आत्मा कैसे आ सकती है यहाँ पर? हे ढोंगी लोक सांगत होते इकडं दुष्ट आत्मा बघितला तिकडं दुष्ट आत्मा बघितला. ये ढोंगी लोग तो कह रहे थे कि मैंने इधर दुष्ट आत्मा देखा, मैंने उधर दुष्ट आत्मा देखा. तो दरवाजे पे दुष्ट आत्मा, फैन के ऊपर दुष्ट आत्मा. चेक ओके चालू आहे सिस्टर चला. ऐकताय सगळे? सभी लोग सुन रहे हैं? हे लोक आले बोले दारावर दुष्ट आत्मा, फॅनवर दुष्ट आत्मा, इकडं दुष्ट आत्मा, तिकडं दुष्ट आत्मा. ये लोग आए और कहा कि दरवाजे पे दुष्ट आत्मा, फैन पे दुष्ट Yes. आत्मा, यहाँ वहाँ सब जगह दुष्ट आत्मा. यस सर, मनोहर ने सब कुछ सुना. चेक शेवटी काय बोलले माहिती ते? तुरंत उन्होंने क्या कहा पता है? क्या कहा पता है? ये सारे दुष्ट आत्मा तुम्हारे साथ आए, तुम्हारे साथ चले जाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. धर्मी जन के पास दुख और विपत्ति नहीं आएंगे. हालेलुया. शैतान तुम्हाला त्रास देऊ शकत नाही. शैतान तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता. बोले यीशु मसीह की जय. Some people they pray for one another. और कुछ लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं. कुणी सांगतं पास्टर आमच्या घरामध्ये खूप दुष्ट आत्म्याची शक्ती आमच्याकडे येऊन प्रार्थना करा.
और कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर हमारे घर में बहुत दुष्ट आत्मा की शक्ति है, हमारे घर पे आकर प्रार्थना कीजिए। So some people they go and they pray. और कुछ लोग जाते हैं प्रार्थना करते हैं Ayo, there are many evil spirits there in your house. और कहते हैं कि अयो कितने सारे दुष्ट आत्मा है तुम्हारे घर में, Change the house. This house is full of demons. ओ घर ही बदल दो, ये घर तो पूरे दुष्ट आत्माओं से भरी है। तू एक काम कर ना, हे घर दुष्ट आत्म्याच्या नावावर करून टाक. और एक काम कर, तू ये घर जो है दुष्ट आत्मा के नाम पे कर दे। घरात दुष्ट आत्मा आहे म्हणून घर बदलू नका. घर में दुष्ट आत्मा है इसीलिए घर बदलना नहीं है। हालेलुया. हालेलुया। जर देवाने तुम्हाला घर दिलंय आणि दुष्ट आत्म्याची शक्ती तिथे आहे, दुष्ट आत्म्यांना काढा आणि तुम्ही तिथेच राहा. अगर परमेश्वर ने आपको घर दिया है तो दुष्ट आत्माओं को वहां से भाग निकालो और आप उस घर में रहो। काही लोक नाही वास्तुशास्त्र हे शास्त्र आणि ते शास्त्र, खिडकी इकडं पाहिजे, दरवाजे इकडं पाहिजे, खिडकी तिकडून पाहिजे, हा इकडून पाहिजे, हवा अशी आली, काही पण असो, तुम्ही जिथं असाल माझा येशू तिथं तुम्हाला उन्नती देईल. आमेन आमेन। कुछ लोग, बहुत लोग वास्तुशास्त्र, ये शास्त्र वो शास्त्र कर कर पीछे पड़ते हैं। वो लोग कहते हैं कि दरवाजा इस तरफ होना चाहिए, खिड़की इस तरफ होना चाहिए, यहाँ से हवा आना चाहिए, वहां से आना चाहिए, परंतु परमेश्वर जहां पर आपको रखा है वहीं पर से आपको उन्नति देगा परमेश्वर। आम्हाला आमेन। फरक पडत नाही. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मला आम्हाला बोलो, मुझे फरक पडत नाही. फर्क नहीं पड़ता। शेजारच्याला सांगा, मला बाजू वाले को कहो, फरक पडत नाही. हमें फर्क नहीं पड़ता। बोला, मला फरक पडत नाही. कहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। चांगल्या कामाला निघाले, अच्छे काम के लिए आए हैं। मांजर आडवी गेली तर काय होणार? बिल्ली अगर आड़ी गई तो क्या होगा? अरे रे रे, मांजर आडवी गेली. अरे रे रे रे, बिल्ली आड़ी गई, आज काम नाही होत, उद्या जाऊ. आज कुछ काम नहीं होगा, कल जाएंगे। देवाचे सेवक कामाला निघाले ना, मांजर जर आडवी गेली, और परमेश्वर के जन बाहर निकले काम के लिए और बिल्ली अगर आड़ी गई, त्या मांजरीला सांगा, उस बिल्ली से कहो, आज तुला पार्टी मिळणार, आज- की देवाच्या सेवकाला तू आडवी गेली. आज तुझे पार्टी मिलेगा क्योंकि तू परमेश्वर के जन के आड़े आई है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया। अंधश्रद्धेमधून बाहेर या. अंधश्रद्धा से बाहर आ जाओ, हालेलुया. डोळा उडतोय, आंखें खोलो। काहीतरी होणार वाटतं. हाँ, अगर आंख फड़फड़ाने लगे, तू बोललास तर हो ना. आप फड़फड़ाने लगे और आप कहोगे कि कुछ तो होने वाला है, तुम कह रहे हो तो होगा ही। डोळा उडायला लागला, म्हणा चांगलं होणार. अब अगर आंख फड़फड़ाने लगे तो बोलो कुछ अच्छा ही होगा। बोलो येशू मसीह की जय। काहीच कुठल्याच बाबतीमध्ये या सगळ्या जुनाट संकल्पनामधून बाहेर येते. किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिस्थिति में ये सारी जो पुरानी कहावतें हैं, इन सभी बातों से बाहर आ जाइए। असं झालं तर असं, तसं झालं तर तसं, हे सगळं सोडून द्या. ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, ये सारी बातें आप छोड़ दीजिए। हे अशुभ आहे, ते शुभ आहे, हे चांगलं आहे, हे वाईट आहे. ये अशुभ है, ये शुभ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब छोड़ दीजिए। त्या दिवशी आम्ही मटण खातो, त्या दिवशी आम्ही व्हेज खातो, ये हे दिन पण सोडून द्या. ये दिन हम मटन खाते हैं, ये दिन हम वेज खाते हैं, ये भी छोड़ दो। आर यू स्टिल हियर? क्या अभी भी आप यहीं पर हो? देवाने सगळे दिवस आशीर्वादित केलेले आहेत. परमेश्वर ने सारे दिन आशीर्वादित किए हैं, ऑल डेज आर इक्वल. सारे दिन एक समान है। कैन यू से आमेन टू देम? आप आमीन कह सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में गॉड सेड द sabbath was a different day. परमेश्वर बताते हैं पुराने नियम में कि सब्बत जो था वो अलग दिन था। But Jesus came into the world. जब यीशु मसीह दुनिया में आए Even he prophesied on the Sabbath. और भविष्यवाणी किया सब्बत के दिन में भी, He healed many people on the Sabbath. और सब्बत के दिन में उन्होंने बहुत लोगों को चंगाई दिया, He declared he is the Lord of the Sabbath. और उन्होंने घोषणा भी किया कि वही सब्बत का परमेश्वर है और वो सारे दिनों का परमेश्वर है। आज गुरुवार आहे, मी हे खात नाही. आज गुरुवार है, मैं ये नहीं खाता। आज शनिवार आहे, मला ते जमत नाही. आज शनिवार है, मैं ये नहीं खाता। आज रविवार आहे, मला हे नाही जमणार. मुझे ये नहीं चलेगा, आज शनिवार रविवार है, हे सोडून द्या. हालेलुया. छोड़ दो। बायबलमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. बाइबल में लिखा है हालेलुया. All days are blessed by God. सारे दिन आशीषित है परमेश्वर की ओर से। आमेन। हालेलुया. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की. जय। And it is not compulsory when you come to the Lord you should eat the non-veg. It is not like that. और ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बातें नहीं है कि तुम वेज खाओगे, नॉन वेज खाओगे, नहीं खाओगे। काही लोकांना वाटतंय ख्रिश्चन देवाकडे आलं का मग सगळं मटनच खायला लागणार. और कुछ लोगों को It is not like that. कुछ लोगों को लगता है कि मसीह क्रिश्चियन लोगों के पास आएंगे तो सिर्फ मांसाहारी मटन ही खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आम्ही आधी सगळे व्हेजिटेरियन होतो. पहले हम सब वेजिटेरियन थे। एदन बागेमध्ये देवाने सांगितलं का एदन के बगीचे में पर पक्ष्याला मार आणि या प्राण्याला मार. नाही, आम्ही व्हेजिटेरियन होतो आणि एक दिवस आम्ही सगळे व्हेजिटेरियनच होणार. किती लोक आमेन म्हणतात? आमेन। जीवनी
झाडाचं फळ काय नॉन व्हेजिटेरियन ते मिळणार खायला आपल्याला. एदन एदन के बगीचे में परमेश्वर ने पहले हमको वेजिटेरियन ही बनाया था। वहाँ कोई मांस मच्छी मटन हम नहीं खा रहे थे। परमेश्वर ने पेड़ पौधे ही खाने बोले थे, और आने वाले दिन में भी हम आखिर में भी वेजिटेरियन ही हो गए, हम मांस मच्छी नहीं खाएंगे। त्याला ते खाऊ द्या. तुम्हाला नाही खायचं खाऊ नका, कोणाला नावं ठेवू नका, आनंदी राहा. किसको जो खाना है वो खाओ, किसी को नाम ना रखो, पर आप लोग खुश रहो। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। David is trying to manipulate the minds of God's people. और शैतान जो है लोग परमेश्वर के लोगों का मन बनाने की कोशिश कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Devil cannot understand the future of God's people. परमेश्वर के लोगों का भविष्य नहीं जान सकता शैतान। Hallelujah. God has given you a wonderful gift of tongues. और परमेश्वर ने आपको एक अच्छा उपहार वरदान दिया है अन्य भाषा का। When you speak in tongues, जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो you confuse तो the आप devil. शैतान को विचलित कर देते हो। Hallelujah. हालेलुया। तुम्ही सैतानाला एवढं कन्फ्यूज करता का त्याचा फ्यूज काढून टाकता. आप शैतान को इतना विचलित कर देते हो कि उसका फ्यूज ही उड़ा देते हो। शैतान का फ्यूज निकाला, हम सबको पावर आ गया. शैतान का फ्यूज निकाला, हम सबको पावर आ गया. हे ताना 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 सबलो ताना सबलो. शैतान का फ्यूज निकला, परत एकदा. शैतान का फ्यूज निकाला, हम सबको पावर आ गया। शैतान का फ्यूज निकाला, हम सबको पावर आ गया। ताना ना ताना ना 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 ताना ना ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना ताना ना 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 ना। ओरे शिवासी की जय। काय काय गाणे असतात ना त्याचे दोनच ओळी गायचे. आता ते 1 तास गायचे. हालेलुया. काही लोक नाही का गाडीत चालले, प्रवासात चालले, गाणे 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 खूप आहेत. ते एक गाणं ना, ज्या गाण्यात काही लोकांनी मला सांगितलं, पास्टर तुमचे संदेश ऐकताना जिम मध्ये गेल्यासारखं वाटतं. एकदम आत्मिक मसल एकदम स्ट्रॉंग होऊन जातं. आमेन. हालेलुया. एखादं गाणं असं असतं ते ऐकताना तुम्हाला वाटलं अरे मला आत्मस्पर्श झाला, परत तेच लावा. कुछ गाने ऐसे होते हैं कि दो ही स्ट्रेंजर गाया जाता है क्योंकि वो पावरफुल होता है। कुछ सफर करते हैं तो गाने पर गाने गाते हैं। कुछ लोग कहते हैं पास्टर को कि पास्टर जब आपका वचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं जिम जाकर आया हूँ, मसल्स में पावर मिलती है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Keep on singing or listening the same song. और जो गाना आपको स्पर्श करता है, आपके आत्मा को छू जाता है, वही गाना बार बार गाते रहिए। Hallelujah. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। Devil will never understand the plans of God. शैतान जो है परमेश्वर की योजना कभी नहीं समझ सकता। God has given you the gift of tongues. परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है। Can you say amen? आमेन कह सकते हैं? Amen. आमेन। Can you take a small break? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नको तुम्ही बसा, मी ब्रेक घेऊन. आप बैठो, मैं ब्रेक लेकर आता हूँ। चहा घ्यायचा थोडा सगळ्यांना. चाय लेंगे? आता नहीं। पास्टर घेणार तर तुम्ही पण मला नाही घ्यायचा. पास्टर खुद लेना चाहते हैं, आप भी बोलो ना मुझे भी ब्रेक चाहिए करके। 10 minutes small break. Quickly come inside. Just stand for a moment. 10 मिनट में हम अंदर आ जाएंगे, कुछ समय के लिए खड़े हो जाए।